कस्टम शेप्स, ऑर्गेनिक शेप आपने देख ली, जिसमें मैंने आपको बोला था एक एक आपने टूल को एक्सप्लोर करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करना है, और प्रॉपर्टीज के साथ लेयर्स पैनल को जरूर आपने देखना है, कंसिडर करना है। और जब ये आप सारी ऑर्गेनिक शेप या बेसिक शेप या मैथमेटिकल शेप्स के ऊपर आप काम कर चुके हो, तो नेक्स्ट आपने इसमें कस्टम शेप्स पे चले जाना है। तो कस्टम शेप आमतौर पे आपको कोई पोस्टर बनाना है, कोई बैनर बनाना है, और कस्टम शेप की वहाँ पे प्रेजेंस आपको चाहिए, तो कस्टम शेप आपको काफ़ी हद तक फैसिलिटेट करती हैं। और कस्टम शेप्स के लिए मैंने आपको बोला था वेबसाइट्स के कुछ लिंक्स भी होते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने आपको एक लिंक आपको शेयर किया था, यहाँ से आपने 3 चीज़ें यहाँ से आपने पिक करनी है, बल्कि 4 डिफरेंट थिंग्स आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक जो लिंक है वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो ब्रशेज का हो। ब्रशेज में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, हम अगले टॉपिक्स हमारे ब्रशेज के भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो ब्रशेज की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं? स्मोक के ब्रशेज हो सकते हैं, फ्लावर के ब्रशेज हो सकते हैं, ट्रीज के ब्रशेज हो सकते हैं, एनिमल के ब्रशेज हो सकते हैं, पैटर्न्स हो सकते हैं। पैटर्न कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? पैटर्न मैंने आपको दिखाए थे कि कुछ इसमें बड़े लिमिटेड से पैटर्न फोटोशॉप में अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास ये नंबर ऑफ पैटर्न भी हैं। इनको कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, कहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो? अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेप्स का था, तो शेप्स मैंने बोला था आपने यहां से डाउनलोड कर लेनी है। फिर इंशाल्लाह इमेजेस अगर आपको चाहिए, इमेजेस भी मौजूद हैं। यहां से आपको आपके काम के इमेजेस भी मिल सकते हैं, बड़ी अच्छी ग्राउंड्स भी आपको मिल सकती हैं। जस्ट यू नीड टू डाउनलोड दोज इमेजेस अगर आपको रिक्वायर्ड हैं। ये देख रहे हो बड़े जबरदस्त किस्म के ग्राउंड्स वाले, ये चूंकि क्रिसमस के डेज चल रहे हैं तो उससे रेलेवेंट आपको अच्छे अच्छे ग्राउंड्स के आपको देख रहे हैं। लाइक इफ यू वांट टू मेक ए बैनर ऑफ क्रिसमस, यहां से आप क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इमेजेस भी हैं यहाँ पे। इमेजेस की मैंने बहुत सारी आपसे वेबसाइट्स भी शेयर की थी जहां से आपको इमेजेस डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 आपके जो लिंक्स हैं, ब्रशेस, पैटर्न्स, कस्टम शेप्स एंड इमेजेस, ये चारों आपको फोटोशॉप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। जस्ट यू नीड टू डाउनलोड दोज इमेजेस। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो ग्राउंड के ऊपर, इनको प्ले करना चाह रहे हो, इसको इमेजेस को यूज करना चाह रहे हो, आप इसको जस्ट क्लिक करोगे। अभी मैंने जैसे टेक्सचर डाउनलोड किया, अभी मैंने एक क्रिसमस ट्री को डाउनलोड किया, ये डाउनलोड होके सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे डाउनलोड के फोल्डर में। यहाँ पे जिस तरह आपको फोटोशॉप के अंदर ये इमेज चाहिए, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इन योर कैनवस एरिया। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो गया। ये आपके पास है एक विड्थ और हाइट के साथ, ये आपके पास ये पेज आ गया। बहुत बिग साइज है, काफी बड़ा आपका एक प्रोजेक्ट है इंचेस में। ठीक है, इसको आप रीसाइज भी कर सकते हो। रीसाइज करने के लिए स्टूडेंट आप इधर चले जाना, ये इमेज साइज, ऑल्ट कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। यहां पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो इंचेस में साइज कितना है। ठीक है, और इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक साइज छोटा बड़ा अगर आपको रिक्वायर्ड हो। हाँ, लैंग्वेज उर्दू का भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो। जब मैं टाइप टूल पे आऊंगा तो मैं साथ में इसकी डिटेल में उर्दू टेक्स्ट भी आपको बता दूंगा। ठीक है मानो। अच्छा, अभी आप यहां से सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि कस्टम शेप्स के लिए मैं जब गया तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इमेजेस भी मौजूद हैं, नंबर ऑफ टेक्सचर भी हैं, पैटर्न्स भी हैं। ये यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको विड्थ चाहिए 8.5 की, 8.5 की विड्थ सेट कर दी, और ऑटोमेटिकली ये हाइट भी इसकी सेट हो गई क्योंकि ये आपका लिंक ऑन है। ठीक है, ओके करते हैं। ये लें जी, ये आपको यहाँ पे साइड के ऊपर कैनवस का एरिया आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरह कभी आपको अपने ग्राउंड के ऊपर ये रिक्वायर्ड था तो ये लेके आ सकते हो। प्लस इसके ऊपर आपने न्यू ईयर की विशेस को प्रिंट करना है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे चले जाएं, और फिर यहाँ पे जहाँ पे आप क्लिक करेंगे
वहाँ पे टाइपिंग के लिए आपको टेम्पलेट अवेलेबल हो जाएगा, और इस टेम्पलेट के थ्रू जो आप राइट करना चाह रहे हो, फॉन्ट यहाँ से ले लीजिएगा, ये फॉन्ट ले लिया, साइज यहाँ से ले लीजिएगा, 72 पॉइंट्स हैं, मोर करना चाह रहे हो तो इसमें आप इसका साइज बिग कर सकते हो। और चूंकि ग्राउंड इसकी डार्क है, यू नीड टू गो विद अनदर कलर, लाइक इफ यू वांट टू चेंज द कलर, यहाँ से आप ले लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, और यहाँ पे विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2024, ये आपने 3 लाइनें लिख दी हैं। इसको मैं मूव करके सेंटर में ले आता हूँ लाइक दिस। फॉन्ट अगर आपको छोटा चाहिए, टाइप टूल पे दोबारा जाओ, और इसकी प्रॉपर्टीज साइड के ऊपर आपको दिख रही हैं, यहाँ से आप साइज छोटा कर सकते हो जितना आप करना चाहो, बट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट देन गो विद स्मॉल साइज। ये प्रॉपर्टीज से भी आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी बटन से भी कर सकते हो, और यहाँ ऊपर टॉप पे कंट्रोल बार है, यहाँ से भी कर सकते हो, बट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, और उसके बाद मूव दिस टेक्स्ट टू योर रिक्वायर्ड लोकेशन लाइक दिस, और करने के बाद दोबारा से टाइप टूल को क्लिक कर दो, और अगर आप इसका डिस्टेंस सेट करना चाह रहे हो लाइनों का, तो इधर से दे दीजिएगा। ये बिटवीन लाइन स्पेसिंग होती है, पहला साइज के लिए, दूसरा लाइन स्पेसिंग के लिए। ओपन कर रहा लाइन स्पेसिंग, ठीक है, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं जो कि फ्रेम में एडजस्ट हो जाए, ताकि करने के बाद मूव टूल को क्लिक कर दो और इसको अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन के ऊपर आप ले जाओ लाइक दिस, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहो, स्टाइल चेंज करना चाहो, आप जस्ट टाइप टूल को दोबारा क्लिक करके यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप इसका साइज बिग करना है, बिग कर दो। अगर आप इसको जो है वो कलर देना चाहो तो कलर भी दिया जा सकता है। कलर के लिए आप कलर पे क्लिक कर दो, यहाँ से कलर डिफरेंट भी दे सकते हो इस स्पेसिफिक एरिया का जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट डिफरेंट लेना है, लाइक ये फॉन्ट मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट के ऊपर ये प्रोमिनेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कस्टम शेप्स चाहिए, कोई इमेजेस चाहिए, कोई पैटर्न चाहिए, पैटर्न का मतलब क्या, एक नई फाइल लेते हैं विद साइज 8.5 बाई 11 लेटर साइज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ये। और यहाँ पे पैटर्न मैंने अभी डाउनलोड किया तो पैटर्न भी दिखा देता हूँ। ये पैटर्न की फाइल मैंने डाउनलोड की है, इसको अनजिप कर लेना एक्सट्रैक्ट करके। ये पैटर्न्स आ गए, टेक्सचर्स आ गए, टेक्सचर्स जो अच्छे लगते हैं आप यहाँ से इसको ड्रॉप कर दीजिएगा अपने कैनवस के ऊपर। ये टेक्सचर देख रहे हो काफी सारे हैं बने बनाए, आपको जरूरत पड़ सकती है इन टेक्सचर्स की, तो ग्राउंड आपके पास रेडीमेड ग्राउंड मौजूद हैं। आप इनमें से जो भी ग्राउंड के ऊपर प्लेस करना चाह रहे हो टेक्सचर, जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर दो ऐसे, ये टेक्सचर आ गया। प्लेसमेंट करनी है, साइज करना है, टिक कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि इमेजेस को लाना चाहो इमेजेस ले आओ, टेक्सचर चाहिए टेक्सचर ले आओ, और अगर आपको कस्टम शेप्स को प्ले करना है तो कस्टम शेप्स स्टूडेंट मौजूद हैं अंडर दिस, और कस्टम शेप्स मौजूद हैं ये जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट भी किया था। अगर आपको वाइल्ड एनिमल की लिस्ट चाहिए, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक टेक्स्ट हियर, वेलकम टू लाहौर जू, ये मैंने टेक्स्ट लिखा। यहाँ पे कुछ एनिमल्स की प्रेजेंस चाहिए आपको, कस्टम शेप्स में चले जाओ, यहाँ पे आप वाइल्ड एनिमल की लिस्ट, और ये आपके पास एनिमल्स,
ये आपके पास एनिमल्स, स्ट्रोक इसका ब्लैक है, फिल इसकी नन है, ये अपीयरेंस में साइड पे दिख रही है। इधर से कर लो चाहे ऊपर से कर लो, यहां से आप अपनी अपीयरेंस में इस कैमल के अंदर आपने फिल कर दिया ब्लैक, और स्ट्रोक भी आपका ब्लैक ही है। ठीक है। इफ यू नीड अनदर शेप, वेरी इजी, अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हो, यहां रखना चाह रहे हो, यहां रख लेते हैं। एक और एनिमल को लेते हैं, अगेन गो विद कस्टम शेप, और ये है जी आपकी शेप्स। यहां से आप अपनी उन शेप्स को जो रिक्वायर्ड हैं आप लिस्ट में से ले लो। लाइक दिस इज एलिफेंट शेप, इधर करना है फेस, इधर करना है, इसको पलट भी सकते हो। ठीक है। अभी तो ये इंसर्ट हो गया है विद फिल अगेन ब्लैक। साइज करना हो साइज भी किया जा सकता है, इसको फ्लिप करना हो फ्लिप भी कर सकते हैं, ये फ्लिप है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो रहा है। वर्टिकल करना है वर्टिकल भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। एंगल पे करना है एंगल यहां से दिया जा सकता है। माइनस में करना है माइनस में कर लो, प्लस में करना है प्लस में कर लो, ये इजीली यहां से आप इसको कर सकते हो। फिर पोजीशन करना है मूव टूल से, आप इसको पोजीशन भी कर सकते हो। इस तरह आपको कस्टम शेप्स अवेलेबल हैं। अगर अदर देन आपको चाहिए पॉलीगॉन, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारी की सारी अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई फ्लावर्स चाहिए, कोई आपको ट्रीज का चाहिए शेप, वो भी है। जिस तरह ये आपको लीफ ट्रीज मौजूद हैं, यहां से अगर आपको किसी शेप को इंसर्ट करना है, जैसे मैं करने लगा हूं लाइक दिस, प्रॉपर्टीज के साथ स्टूडेंट्स लेयर पैनल को साथ में रखो। लेयर पैनल आपको फैसिलिटेट करता है इफ यू वांट टू सेलेक्ट एनी एलिमेंट ऑन द करंट लेयर। ये हाईलाइट हो गया। लाइक आपने यहाँ पे प्लेसमेंट करनी है। बाकी इसके अंदर कलर क्या रखना है वो कलर यहाँ से डिसाइड कर लो। अगर आपको कलर की समझ ना आए लिस्ट में से, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, अगर यहाँ से भी समझ ना आए तो आप अपनी मर्जी से कलर को यहाँ से पिकर के थ्रू भी बना सकते हो। जो कलर मुनासिब है वो यहाँ पे आप दे सकते हो, जो भी शेड आपको चाहिए। इस ट्री के अंदर फिलिंग में चाहिए फिलिंग में दे दो, अगर स्ट्रोक में चाहिए तो स्ट्रोक बिल्कुल इसके बराबर में ये पड़ा हुआ है, ये स्ट्रोक है। इसको चेक करना है साइड पे क्लिक करो, ये देखो। और स्ट्रोक में आपको डैशेज इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि लाइन स्टाइल आपने डैशेज वाला ऑन किया हुआ। कंटिन्यूस कर लो। ठीक है। ये यहां से आप चेंज कर सकते हो स्ट्रोक की वैल्यू। डॉट्स में लेना है डॉट्स में ले लो। जो मैंने आपको शेप्स के लिए बताया था रेक्टेंगल सर्कल, वो इसके लिए भी उसी तरह है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो प्रॉपर्टीज हों और लेयर्स हों और इसके साथ अपने पेज के ऊपर मौजूद आप अपने कंटेंट को बड़े अच्छे तरीके से अरेंज करके एक पोस्टर आप रेडी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे वर्टिकल प्रेजेंस चाहो टेक्स्ट की, तो वर्टिकल के लिए फिर ये ले लेना। मैंने साइड क्लिक से करोगे, हटाई है। टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। नहीं तो मुझे गए। यहाँ से आप टेक्स्ट को साइज लार्ज वगैरह करना हो, जितना करना हो आप यहाँ पे ले सकते हो। मिसाल के तौर पे इफ यू वांट टू टाइप समथिंग लाइक www, यहाँ पे आपको टेक्स्ट टाइप करना है www.lahorezoo.com। ये देखिए टेक्स्ट www.lahorezoo.com आपने टेक्स्ट दे दिया। इफ यू वांट टू मूव
फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट चेंज, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लो। तो इस तरह आप अपने पोस्टर को रेडी कर सकते हो। तो कस्टम शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं, और कस्टम शेप्स लिस्ट में मिल जाएंगी अंडर दिस। और सिर्फ कस्टम शेप्स नहीं मिलती, टेक्सचर भी मिल जाता है, इमेजेस भी मिल जाते हैं। बाकी दो चीज़ों का मैंने जिक्र अभी करना है इंशाल्लाह ताला, जब हम ये ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, ब्रशेस को, पैटर्न्स को। और ये कस्टम शेप्स को आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हो इंशाल्लाह। ये मैं आपको यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस को हम वन बाय वन एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज की डेट में आप लोगों ने जो सीखा वो ये कि कस्टम शेप्स कहाँ से आती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज कैसे सेट होती हैं, लेयर आपको किस तरह हेल्प करता है। अच्छा, क्वेश्चन है मानूर का कि ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज हेयर ऑन फोटोशॉप पे कैसे होता है। इमेजेस जहां भी पड़े हो स्टूडेंट्स आपके, वहां पे आपने उसको दो तरीकों से इंसर्ट कर सकते हो फोटोशॉप में। नंबर वन, अगर आपको फोटोशॉप में इमेज चाहिए तो इमेज आप यहां से ला सकते हो। फाइल मेन्यू में जाओ, प्लेस कर लो, ठीक है। फाइल मेन्यू में जाओ और यहां से आप प्लेस कर लो इमेज को, एम्बेड कर लो इमेज को, ले आओ इमेज को। चाहे अगर आपके पास जेन्युइन, अगर आपने फोटोशॉप को डाउनलोड किया है adobe.com से, तो आपको स्टॉक ऑफ इमेजेस भी अच्छे मिल जाते हैं सर्च में यहां से। लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो हम अपनी जो डिवाइस या लैपटॉप या डेस्कटॉप, जो आपकी मशीन है, वहां से आप इमेजेस को एम्बेड करोगे। अगर आपके पास अच्छी कलेक्शन बनी हुई है, उनको इमेजेस को लेके आओगे प्लेस एम्बेडेड से। ये देखिएगा, ये आपको लोकेशन पे ले जाएगा, दिस पीसी। आपने जिस जगह पे इमेजेस की कलेक्शन रखी हुई है, जैसे ये है इमेजेस, मेरे पास काफी अच्छी कलेक्शन है इमेजेस की। यहाँ पे मेरे पास कुछ एनिमल्स पड़े हुए हैं, ये मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे मुझे ये एनिमल चाहिए, ठीक है, ये एनिमल मुझे चाहिए, ये ईगल चाहिए। ईगल को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब प्लेस कर दूंगा, ये इमेज आ गया। ठीक है, ये पूरे का पूरा इमेज आ गया। इसको आप क्लिक कर दो टिक पे, ये इमेज आपके टॉप पे आ गया। इस इमेज को लेयर को ऊपर उठा के ले जाओ, ऐसे ड्रैग करके ना, इसको ऊपर ले जाओ टॉप पे। ये देखो ट्री के भी फ्रंट पे आ गया इमेज। अब आप कहोगे ये व्हाइट स्पेस कैसे माइनस होगी, ये करने लगा हूं मैं। आप अब ये ईगल आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये ईगल आपकी यहां पे मैंने प्लेस कर दी, ये लेयर में ये प्लेस हो गई है। ठीक है, इसको और ऊपर करना है, ये इस तरह ड्रैग करके ऊपर ले आओ, ये टाइटल के भी ऊपर आ गई। ठीक है, अगर आप कहो कि सर ये व्हाइट स्पेस क्यों आ रही है, व्हाइट स्पेस को बड़े अच्छे तरीके से आप रिमूव कर सकते हो यूजिंग दिस वन। आसान सा ट्रिक है, बताने लगा हूं, मैजिक अरेजर। ठीक है, मैजिक अरेजर से आप अरेज कर सकते हो। ये लो, साइज कर लीजिएगा जो मुनासिब आप समझते हो, और जहां रखना है, जहां प्लेस करना है, इसको आप प्लेस कर लीजिएगा ओवर योर कैनवस। समझ आ रही है। कभी आपको ऐसे पेजेस रेडी करने हो कैनवस के ऊपर, तो बड़े अच्छे तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हो विद दीज शेप्स। कभी आपको ऐसे पोस्टर बनाने पड़ जाएं कैनवस के ऊपर, तो बड़े अच्छे तरीके से आप इसको यूज करते हुए ये सारी चीजें, एक्शंस आप प्ले कर सकते हो।
तो कस्टम शेप्स मैंने आपको इस वेबसाइट से, जो कि ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से कस्टम शेप्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी लास्ट टाइम, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपके पास सारी शेप्स मौजूद हैं। कस्टम शेप्स में आप चले जाइएगा और जो आपको बर्ड्स चाहिए, बर्ड्स पे आप यहाँ पे बर्ड्स। अगर हम इस तरह की बॉल इस थिएटर में चाहें तो वो भी इधर से डाउनलोड हो जाएगी। कौन सी बॉल? बॉल ये जिस तरह की ये इस वेबसाइट पे बॉल है, मैं फोटोशॉप ब्रश पे। इस वेबसाइट पे बॉल है, हाँ जी, वो जो बैकग्राउंड से लगा है। ले आओ, कोई मसला नहीं। फोटोशॉप में अगर आप उसको एडिट करना चाहो, एडिट कर लीजिएगा। आ जाओ आ जाओ। ये आप कस्टम शेप्स पे क्लिक कर दिया, सर्च किया, ये बर्ड्स देखो काफी सारे आ गए। आपको बाल का ना अपनी स्क्रीन के ऊपर इन बर्ड्स की प्लेसमेंट चाहिए होती है। ये डिफरेंट बर्ड्स आपको देख रहे हो कितने सारे पड़े हैं। इनको आप जस्ट क्लिक कर दें और क्लिक करके डाउनलोड कर लें। कस्टम शेप्स हैं ये। कस्टम शेप्स पे क्लिक कर देना और ये बर्ड्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपके पास आ गई है। और अगर आप इसको फिल्टर करना चाहो, यहां से फिल्टर कर लीजिएगा बर्ड्स। इन बर्ड्स को जैसे कि आपको दिख रहे हैं, अगर आपको अपने पेजेस पे रिक्वायर्ड हो, जस्ट यू नीड टू डाउनलोड लाइक दिस। ये देखो, इनको डाउनलोड कर लेना। ये जब डाउनलोड हो जाएं तो ये कस्टम शेप्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा। डाउनलोड में चले जाइएगा और डाउनलोड में जाके इस फोल्डर को, जो बर्ड्स वाले हैं, इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना। ऐसे ये ABR के नाम से एक फाइल बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट ब्रशेस। ये देखो, ये आपको ब्रशेस अवेलेबल हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक अच्छी वेबसाइट है। अगर आप चाहो यहाँ पे जाके आप ब्रशेस को, शेप्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये कस्टम शेप्स की लिस्ट में बर्ड्स को आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, सर्च कर लेना। और यहाँ पे आप कैटेगराइज भी कर सकते हो कि मुझे कस्टम शेप चाहिए, ब्रशेस चाहिए या पैटर्न चाहिए। अभी ये ऑप्शन हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। फोटोशॉप में इंशाल्लाह फ्यूचर में हमने ब्रशेस भी देखने हैं, पैटर्न भी देखने हैं। आज हम कस्टम शेप्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। अदर देन रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इन शेप्स को, ये देखो लिखा हुआ है ना, फ्री चिकन कस्टम शेप्स डाउनलोड। और ये अब अवेलेबल हो जाएंगी थोड़ी देर में। लेकिन इसके लिए राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ये फोल्डर बन जाएगा। ये फोल्डर बन गया। इस फोल्डर में अगर आप जाओगे तो ये CSH एक्सटेंशन के साथ मिलेंगी कस्टम शेप्स चिकन की। ये देखो, अब यहाँ पे अगर आपको लेके आने हैं ये शेप्स, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जाना है कस्टम शेप्स पे। फिर आपने जाना है ऊपर मेन्यू के नीचे वाली ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको ये डिफरेंट टाइटल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको ना दिखे तो यहाँ से आप ले आइएगा इंपोर्ट करके, ऐसे। और इंपोर्ट में डाउनलोड में चले जाइएगा। और डाउनलोड में अभी मैंने चिकन बाय वेक्टर, इस फाइल को आपने कनेक्ट कर लेना है। सी कस्टम SH शेप्स, ओपन, लोड। ये लो, ये जब आ जाएंगी लिस्ट में तो ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी डिफरेंट शेप्स। जैसे ये, इनमें से जो शेप आपको रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पे क्लिक कर लो। और क्लिक करने के बाद जहां पे चाहिए वहां पे आप इसको ड्रॉप कर लो। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये बराबर में, प्रॉपर्टीज फिल करनी है। ये फिल हो गया। ये फिल, जो भी कलर देना है आप कलर यहां से दे दीजिएगा। फिल हो गया। स्ट्रोक देना है, नहीं देना, नो नो, ये स्ट्रोक खत्म हो गया।
ठीक है, स्ट्रोक आप खत्म भी कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक को नन कर देना। स्ट्रोक गया, ये देखो स्ट्रोक इसका कोई नहीं है। दोबारा देखो, क्लिक किया, स्ट्रोक अगर देना है स्ट्रोक यहां से दे दो, जो भी रिक्वायर्ड है। मिसाल के रेड कर दूं, ये रेड स्ट्रोक मैंने दे दिया। वेट बढ़ा दूं, ये देखो ये स्ट्रोक का वेट बढ़ गया। लाइन स्टाइल चेंज कर दूं, ये लाइन स्टाइल चेंज हो गया। छोटा करना है वेट, छोटी कर दी, ये देखो वेट कम हो गया। बिल्कुल ये वेट आपको कम कर दिया गया। ठीक है, इस तरह आप इन शेप्स को जो अवेलेबल हैं लिस्ट में, इनको यहाँ पे आप डाउनलोड करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद, इंपोर्ट करने के बाद ले आइएगा। दिस इज ऑल अबाउट कस्टम शेप्स। अच्छा, कस्टम शेप जो स्टूडेंट्स होती हैं, कस्टम शेप आप खुद भी बना सकते हो। वो कैसे? ये देखो, तीन चीजें आप याद रखो। एक तो होती है कस्टम शेप जो लिस्ट में मौजूद होती हैं, ये वाली। दूसरा मैंने कहा डाउनलोड कर लेना, वो मैंने वेबसाइट बता दी, वहां से कर लेना। तीसरा होता है कि कस्टम शेप आप खुद भी बना लो। कैसे? आपको सर कस्टम शेप किस तरह बनती है, ये बना के दिखाता हूं। ये देखो, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल मैंने लगा ली। अगर आप कहो इस रेक्टेंगल को, जो कि मैंने एक सिंपल सी रेक्टेंगल बनाई है, और इसकी लाइन स्टाइल मैं यहां से चेंज कर देता हूं, ये लाइन स्टाइल चेंज हो गई। अगर आपने इससे वेट बढ़ाना है, वेट ये बढ़ा लो, ये वेट बढ़ गया। अगर आप कहो कि ये वाली शेप जो ये बनी हुई है, कि ये कस्टम शेप के अंदर आ सकती है, या आप कहो कि क्या हम एक से ज्यादा शेप्स को मिला सकते हैं, बिल्कुल, व्हाई नॉट। ये देखो, लेयर पैनल में आ जाओ, ये शेप जो मैंने आपके साथ बनाई, जरा इसको मैं टॉप पे ले आता हूं। इस शेप के अंदर दूसरी शेप आपने ऐड करनी है। एक और शेप लेते हैं, सर्कल। दरमियान में मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूं। एक चीज का आपने ख्याल करना है, क्या आपने इसके साथ ही उसको ऐड करना है या अलग से लेयर पे बनाना है? अगर अलग से लेयर पे बनाना है तो ये यहां पे आपके पास ऑप्शन है कि जो बनने लगा है न्यू लेयर पे बनेगा। ये देखो, इन दोनों को मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके मर्ज करने लगा हूं, दोनों को एक ही लेयर पे मर्ज करने लगा हूं, यानी कि इन दोनों को एक बनाने लगा हूं। लेयर में जाओ, अगर आपको शॉर्टकट की भूल जाए तो ये है मर्ज शेप्स, ये मर्ज हो गई। ये देख रहे हो, दोनों शेप एक ही के तौर पे आपकी मर्ज होके सामने आ गई। हालांकि ये एक अलग शेप थी, ये अलग शेप थी, लेकिन मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मर्ज कर दिया। अगर मैं आपको कहूं कि ये शेप कस्टम शेप में चाहिए, आपको कोई मसला है कोई नहीं, सिलेक्ट कर लो, कर लिया। एडिट में जाओ, डिफाइन कस्टम शेप, ये लो। ये वो तरीका है जिससे आप अपनी शेप को, कस्टम शेप को ऐड करवाते हो लिस्ट में। दिस इज रेक्टेंगल विद सर्कल। मैंने एक शेप बना दी, कस्टम शेप, ये लो, बन गई। अब ये कस्टम शेप अगर फ्यूचर में आपको चाहिए, कहां चाहिए? इस डॉक्यूमेंट में चाहिए, बराबर वाले में, इधर चाहिए कस्टम शेप। आप जाओगे लिस्ट में, देखो एक तो ये है, ये यूज करनी है, अगर ये कर लो। लेकिन आपको वो चाहिए जो आपने डिफाइन की है, बनाई है। कस्टम शेप में जाओ, लिस्ट में जाओ, जहां पे आपकी लिस्ट पड़ी है वहां पे बिल्कुल नीचे आ जाओ, ये कस्टम शेप भी आई हुई है, इसको सिलेक्ट कर लो और यहां पे ड्रॉ कर। ये देख रहे हो, कस्टम शेप आ गई। इसका लाइन स्टाइल डिस्टर्ब है, ये यहां से सेट कर लो, ये लो। डॉटेड वाला चाहिए, डैशेज वाला चाहिए, लाइन स्ट्रेट वाला चाहिए, ये आप ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि कस्टम शेप्स आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं, अगर आप चाहो तो बना के अपनी भी उनको आप रख सकते हो। तो मैंने तीन चीजें करवाई हैं कस्टम शेप में। पहला, कि जो ऑलरेडी पड़ी हुई थी उनको इस्तेमाल कर लो, जैसे लीव्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं,
बोर्ड्स हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा, आप कस्टम शेप्स को डाउनलोड कर लो। वो कहां से? उसके लिए ये वेबसाइट है, यहां से डाउनलोड कर लो। फिल्टर लगा लो, यहां फिल्टर कर दो, कस्टम शेप ऑन कर दो। आपको स्मोक के चाहिए, स्मोक। जो भी आप इसमें कस्टम शेप पे क्लिक करोगे, अगर तो ये अवेलेबल होंगी, यहां पे आपको कस्टम शेप्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये देखो, ये स्मोक के लिंक्स आ गए। तो जिस पे आप क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा कस्टम शेप्स। एक तो ये तरीका है, अगर अवेलेबल ना हो तो। तीसरा तरीका ये होता है कि आप खुद से बना लो शेप्स। अब वो कैसे? जैसे ये दो शेप्स मैंने बनाई, मर्ज करने के बाद फिर अगला काम क्या किया, एडिट में गए और डिफाइन कर दिया। ये आपको शेप जो अवेलेबल थी उनको यूज करते हुए कोई और शेप भी बना के आप ऐड करवा सकते हो लिस्ट में, और ये आपको मिल जाती है फिर यहाँ पे बिल्कुल एंड पे। ये आ गई ये शेप। जब जरूरत पड़े आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर लो, ये लो शेप बन गई। स्टाइल यहां से ऑन कर दो, कंटिन्यूस। कलर देना है, कलर यहां से चेंज कर दो, ये लो, ये लो स्ट्रोक का कलर। फिल देना है, फिल यहां से दे दो, ये लो। समझ आ रही है? अच्छा जी। अब मैं ना उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो टूल सीखे हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, लाइन, ये हमने सारे टूल सीख लिए। कस्टम शेप्स को बनाना भी सीख लिया, कस्टम शेप को डाउनलोड करना, इंपोर्ट करना भी सीख लिया, और इसको कैसे प्ले करना है आपके कैनवस के ऊपर, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये दो कैनवसेस के ऊपर इसको रख के दिखा भी दिया। और अपनी कस्टम शेप बनानी कैसे है वो भी मैंने आपको बनानी भी सिखा दी। टाइप कैसे करना, टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये भी करवा दिया। जूम इन जूम आउट कैसे होता है ये भी बता दिया। फिर मैंने हैंड टूल का और रोटेट व्यू का भी इस्तेमाल करना सिखा दिया। अब मैं आपको वो टूल करवा रहा हूं जो अभी तक आपने फोटोशॉप में नहीं सीखे, उनको भी सीख लेते हैं। और आप फिर इस टूल्स को यूज करते हुए अपने कैनवस को हो या आर्टबोर्ड हो, आर्टबोर्ड और कैनवस में क्या फर्क है ये भी मैंने आपको वीकेंड पे बता दिया था। आप आर्टबोर्ड एक से ज्यादा भी बना सकते हो। लाइक ये एक आर्टबोर्ड है, अगर आपको मोर देन वन आर्टबोर्ड चाहिए तो आर्टबोर्ड यहां से एक्टिवेट कर सकते हो। ये आर्टबोर्ड आप है, ठीक है जी। और आर्ट बोर्ड आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं एक से ज्यादा। अगर आपको आर्ट बोर्ड चाहिए, स्टूडेंट्स आर्ट बोर्ड यहाँ से आप एक्टिवेट कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आर्ट बोर्ड अब आपको मजीद ऐड ऑन करने हो, प्लस करने हो, आप यहाँ से आप इसको इजिली कर सकते हो। ये जी आर्ट बोर्ड का, ये आर्ट बोर्ड। और आर्ट बोर्ड के प्रेजेंस आपको क्लिक करने पे मिल जाती है। ये देखो प्लस, एक और आउटपुट आ गया। एक और चाहिए, ये एक और आउटपुट आ गया। ये इसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बोला था कि अगर आप का क्लाइंट कहते हैं मुझे तीन इस तरह के डिजाइन बना दो, इसके तीन डिफरेंट डिजाइन बना दो, तीन डिफरेंट डिजाइन बन जाएंगे। एक ये बना, एक और बन आपके पास अवेलेबल है, एक और अवेलेबल है, स्पेस है आपके पास, आप जो भी बनाना चाहो आप यहाँ पे बना सकते हो। ये वो टूल्स हैं स्टूडेंट जो हमने अभी तक एक्सप्लोर किए। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन है, पूछ सकते हो। अब मैं ना आपको आपके कैनवस के ऊपर और आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इसकी अलाइनमेंट कैसे होती है, मैं असल में आपको अगला टॉपिक जो है वो करवाने जा रहा हूँ। बाद औक़ात आप बना लेते हो, शेप्स बन जाती हैं, इमेजेस आ जाते हैं, लेकिन इसको अगर आपने प्लेस करना हो आर्टबोर्ड के ऊपर तो कैसे इसको आगे पीछे कर सकते हैं।
और एक और चीज जो हमने आज सीखनी है कि जब एक शेप बनती है, स्टूडेंट एक शेप बनी हुई है, मैंने आपको ट्रांसफॉर्म करना सिखा दिया, मैंने आपको अपीयरेंस पैनल यूज करना सिखा दिया, मैंने एक चीज नहीं सिखाई, वो ये है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर क्या करता है? पाथफाइंडर आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो, एक शेप बनी हुई है, इसको आप एक और शेप इसमें कंबाइन कर दो। ऑप्शन का नाम है कंबाइन शेप। करता क्या है ये देखो, हुआ क्या स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा। आपकी, ये मैं क्लिक करता हूं दोबारा से, यहां पे लेयर पैनल में चले जाओ, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका एलिप्स है, ये दो अलग अलग शेप्स हैं। इनको कंबाइन करने का तरीका, अगर ये अलग अलग बन जाएं तो इनको कंबाइन करने का एक तरीका तो ये है, इन दोनों को सिलेक्ट कर दो शेप के साथ और कंट्रोल ई प्रेस कर दो, ये लेयर में जाके इसको यहां से मर्ज कर दो। एक तो तरीका ये है, ये हो गया, ये देखो ये कंबाइन हो गया, ये दो ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट बन गया। और ये आपको यहां पे नजर भी आ रहा है, ये इकट्ठे हो गए दोनों, देख रहे हो, ये दोनों इकट्ठे हो गए, कंबाइन हो गए। अगर इनकी प्रॉपर्टीज आप चेक करो तो ये प्रॉपर्टीज हैं, जिसको मैं यहां से बड़ा स्मार्टली सेट करके दिखा रहा हूं। ये देखो, स्ट्रोक का कलर ब्लैक के दे दूं, ब्लैक दे दिया, वेट बढ़ा दूं, ये वेट बढ़ा दिया, ये चेक करो, चेक करो। ये असल में आपकी एक शेप नहीं है, ये दो शेप्स थी, अब एक बन गई है। अच्छा, इसको कंबाइन करने का एक और तरीका भी है, बिफोर, एक होता है आफ्टर, एक होता है बिफोर भी कर सकते हो। ये आपकी ये लेयर है जिसको मैंने क्लिक कर दिया, आर्टबोर्ड नंबर 2 है ना ये, उसके ऊपर ये मेरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आपने एक शेप सेलेक्ट की ये वाली, आप यहां पे ड्रॉ करने लगे हो, यहां पे ड्रॉ करने लगे दो सर्कल, लेकिन चाह रहे हो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाए, कंबाइन हो जाए, मर्ज हो जाए। अब ये दो तरीकों से हो सकती है, एक तो ये शेप बनाओ, नई लेयर पे बनेगी, इसके ऊपर दोनों को सिलेक्ट करके आप मर्ज कर देना, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बनाने से पहले क्लिक जरूर कर दिया, बनाने से पहले ये ऊपर देखो ये क्या है, यहां पे जाके कंबाइन शेप पे क्लिक कर दो। अब देखो, जैसे माउस मैंने छोड़ा, ये देख रहे हो कंबाइन हो गई, अलग नहीं बना, कंबाइन कर दिया। दोबारा से देखो, क्लिक किया, यहां पे शेप ऐड करने लगे हो, लेकिन बनाने से पहले ये देख लेना ऊपर, क्या जो सर्कल बने नई लेयर पे बने या कंबाइन करवाना है, मैंने कंबाइन करवाना है। ये लो, ऊपर यहां पे देख लेना कंबाइन टिक होना चाहिए, कंबाइन यहां पे आपका, लेकिन कंबाइन किसके साथ करना है, पहले लेयर तो सिलेक्ट कर लो, लेयर ये सिलेक्ट कर ली, फिर यहां पे कंबाइन को एक्टिवेट कर दिया, यहां से हो गया। अब देखो, यहां से जैसे ही मैं कुछ अच्छा, एक चीज नोट की होगी, इसके साथ छोटा सा प्लस नजर आ रहा है, माउस के साथ एक छोटा सा प्लस नजर आ रहा है, ये कंबाइन की इंडिकेशन होती है। ये देखो, अगर आप इस सर्कल को, अभी मैंने छोड़ा नहीं, अगर आप मूव करना चाहो दाएं बाएं स्पेस के साथ कर लीजिएगा, यहां रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, या यहां रखना है, स्पेस के साथ। जैसे मैं इसे छोड़ूंगा, स्पेस बार को पहले छोड़ना और माउस को बाद में छोड़ना, ये देखो कंबाइन हो गया। इस तरह आप एक ही लेयर पे एक से ज्यादा, आपने नोटिस किया होगा कि पहले क्या हो रहा था, जब कोई शेप बनती थी अलग लेयर पे बनती थी, अब क्या हो रहा है, वो उसी लेयर के ऊपर ही बन जाती है, उसके साथ उसको कंबाइन कर देता है। अगर आपने फर्दर इसके अंदर शेप्स कंबाइन करनी हो तो बना लो, ये लो, सबसे पहले लेयर को क्लिक करो जिस लेयर पे कंबाइन करना है, नंबर 2 शेप बता दो, ये भी हो सकती है शेप, कस्टम शेप भी हो सकती है, पॉलीगॉन भी हो सकती है, ट्राइंगल बना दो, ये लो ट्राइंगल बना देते हैं, ट्राइंगल क्लिक कर दिया। नंबर 2 लेयर को क्लिक कर दिया। नंबर 3 क्या करना है, इस शेप को
नई लेयर पे बनाना है जिसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, या कंबाइन करना है? मैंने कंबाइन करना है, चेक कीजिएगा, ये ट्रायंगल बनने लगी है। कंबाइन, क्या यहां रख दूं, थोड़ा ऊपर कर दूं, थोड़ा ऊपर कर दो, स्पेस बार प्रेस कर दो, यहां कर दूं। जैसे मैं माउस बटन को रिलीज करता हूं, यहां पे अब आपका कंबाइन इफेक्ट आ जाएगा। ये लो, माउस बटन पहले छोड़ो, या स्पेस बार छोड़ने की ये आगे पीछे कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये देख रहे हो, ये अब आपकी एक शेप बन गई, और ये उसी में कंबाइन हुए जा रही है, अलग से नहीं बनी, उसी बाउंड्रीज को मर्ज कर दिया। अच्छा, आप कहो कि सर अगर मैं इसको थोड़ा डिस्टेंस पे करता तो फिर क्या बाउंड्री मर्ज होती? अगर तो उसके साथ कनेक्ट होती तो मर्ज हो जाती, कनेक्ट नहीं है तो मर्ज नहीं होगी, लेकिन उसी लेयर पे होगी। जैसे ये देखो, दोबारा देखो, ट्रायंगल बनाते हैं, लेयर क्लिक कर दिया, ट्रायंगल ऑन कर दिया, लेयर क्लिक कर दिया, तीसरी ऑप्शन, नई लेयर पे बनाना है तो ये ऑन रखो, कंबाइन करना तो ये ऑन कर दो, कंबाइन यहां बना दूं, ये लो, यहीं रखूं या आगे पीछे करनी है? आगे पीछे करनी है, स्पेस बार यहां रख दूं। जैसे मैं माउस बटन को रिलीज करूंगा, क्योंकि बाउंड्री कनेक्ट हो रही है, कंबाइन हो जाएगा। चेक करो हुआ कि नहीं हुआ कंबाइन, साइड पे क्लिक कर दो, ये लो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जब आपने शेप सेलेक्ट करनी है तो शेप को नई लेयर पे लाना है या करंट लेयर के अंदर ऐड करना है? करंट लेयर पे ऐड करना है तो ये ऊपर ऑन कर देना। अच्छा, मजे की बात है, मैं इधर बनाता हूं एक ट्राइंगल, गो कि इसका उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है फिजिकली, लेकिन उसी लेयर पे आएगा। वाई? बिकॉज ऊपर कंबाइन ऑन है। एक और बनाता हूं, ये लो, फिजिकली आपस में कोई रास्ता वास्ता नहीं है, लेकिन चूंकि ऊपर कंबाइन की प्रॉपर्टी ऑन है तो अलग लेयर नहीं बन रही, उसी के ऊपर ऐड किए जा रहा है। और मजे की बात देखो कि अगर इसकी प्रॉपर्टी में आप चेंजेस करते हो तो इसकी प्रॉपर्टी में भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, क्योंकि ये एज ए होल एक ही है। देख रहे हो, स्ट्रोक को चेंज कर रहा हूं, आउटलाइन को फिल को करना है, ये लो, नन करना है, ये लो। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? मैं जरा चाहता हूं एक फ्रेश आर्ट बोर्ड पे, आज आपको मैंने ये सिखाया, ये शेप्स जो आपके पास पड़ी होती हैं, इनको अगर आप चाहो सेपरेट सेपरेट लेयर पे रखना, वो भी रख सकते हो। जैसे मैं आपको कहता हूं एक होम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक होम का स्ट्रक्चर बनाते हैं इन शेप्स को यूज करते हुए। ये देखो रेक्टेंगल, एक मैंने बिग बॉक्स बनाया, होम के घर का बॉर्डर बनाया, ये बन गया। चेक करो आर्ट बोर्ड पे, पहला आइटम आ गया, ये थर्ड आर्ट बोर्ड है। ये दूसरे को मैं जरा हाइड कर देता हूँ, ये थर्ड आर्ट बोर्ड, यही है ना थर्ड, ये ऊपर लिखा हुआ है आर्ट बोर्ड थर्ड। ये एक मैंने शेप बनाई, रेक्टेंगल सा एक मैंने बनाया, इसको थोड़ा मूव कर देता हूँ, नीचे रख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा साइज भी छोटा कर देता हूँ, ये लो। अगर मुझे ये कहा जाए कि इसके ऊपर एक यहाँ पे चिमनी सी बनानी है ऐसे, या इसका रूफ टॉप बनाना है, ट्राइंगल के साथ बनाना है, अब आपके पास दो ऑप्शन हो सकती हैं। एक ये कि अलग बना लो, जैसे मैं बना लेता हूं। अलग बनाने का फायदा क्या है कि इसको कल को आप अलग से पोजीशन भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, स्ट्रोक भी सेट कर सकते हो, फिल भी अलग से सेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ख्याल करना कि जब आपने ये टूल सेलेक्ट किया, इस लेयर को चाहे आपने क्लिक किया हुआ है, लेकिन यहां देख लेना यहाँ क्या है। अगर तो नई लेयर पे बनाना है तो इसको रखो ऐसे ही, नई लेयर बनेगी, ये देखो, थोड़ा ऊपर कर दो, स्पेस बार यहाँ रख दो, जैसे माउस बटन छोड़ूंगा ये देखो, ये एक लेयर बन गई। और ये देखो, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया। अलग अलग होने से फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स? इनको मूव करना, डिलीट करना, साइज करना, फिल करना आसान है। लेकिन अगर एक ही लेयर पे रख देंगे तो फिर इनको
अलग अलग एलिमेंट को मूव करना, फिल करना, डिलीट करना मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉसिबल तो नहीं, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब कभी आप समझो उसी लेयर का हिस्सा बनाना, तो कंबाइन कर दो। अगर आप चाहो उनको अलग अलग रखना, तो आप न्यू लेयर ही रहने दो। बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है। ये तब करते हो जब आपने उसी का हिस्सा बनाना हो, तो उसी लेयर पे जिसका आपने क्लिक किया इसी के अंदर मर्ज करना हो तो। वैसे एक चीज मैं आप बताऊं, ये बाद में भी दोनों मर्ज हो जाते हैं। बाद में करना हो तो दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दो, या आप लेयर में जाके मर्ज कर दो। बाद में अगर करना हो, ये देखो दोनों का एक लेयर बन जाएगी। ये लो, और मर्ज भी हो गई, दोनों मर्ज भी हो गई। ये देखो, अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जेड। लेकिन अगर मर्ज ना हो स्टूडेंट्स, अगर ये मर्ज ना हो तो फायदा क्या होता है? इनको मूव करना, प्लेस करना, साइज करना आसान रहता है। अंडू आप यहां से भी कर सकते हो। हिस्ट्री पैनल होता है ये, यहां से भी कर सकते हो। जो जो एक्शंस करते हो ना, इसको रिकॉर्ड करता है अपने पास हिस्ट्री। ये देखो, ये वापसी हो गई मेरी। ये अलग शेप, ये अलग शेप। अलग अलग होने का फायदा क्या है? उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी में जाके ये सेट कर सकते हो, ये प्रॉपर्टीज है। उसकी अपनी फीलिंग हो सकती है, जो भी देना चाहो। और दूसरी शेप की, जो कि ट्रायंगल है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हो सकती है, जो कि आप देना चाहो। और मजे की बात है, ये नन है इस वक्त। इसको अगर आप चाहो तो सॉलिड कलर दे सकते हो, जो कि ये है इनमें से। पैटर्न डालने यहां से दे देना। याद है पैटर्न जो मैंने आपको बताए थे कुछ दिन पहले? ट्रीज का पैटर्न, ग्रास का पैटर्न, देखो पैटर्न चल रहा है, ऊपर चेंज हो रहा है। वाटर का पैटर्न, ये देखो, ये लो, ये पैटर्न्स है। ये सॉलिड कलर है, सॉलिड का मतलब सिंगल कलर। ये नन है, कुछ नहीं रखना। रखना है एक कलर रखना है, ये लो। दो कलर रखने हैं, ये लो। ये दो कलर दे देगा। इसे बोलते हैं ग्रेडियंट्स। इसके ऊपर अलग से हमारा एक लेक्चर होगा ग्रेडियंट का, वो मैं आपको बताऊंगा ग्रेडियंट क्या करता है दो कलर्स को यूज करते हुए। ये देख रहे हो, एक लाइट शेड है, एक डार्क शेड है। और अगर सिंगल कलर चाहिए, ये बटन ले लो। दो कलर चाहिए, ये बटन ले लो। और अगर आपको पैटर्न चाहिए, तो ये ले लो। और ये पैटर्न यहां से भी दे सकते हो, एडिट में, फिल में जाके पैटर्न आप यहां से दे दो, यहां से दे दे की बात है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है अलग लेयर रखने का? इकल को, ट्राइंगल को थोड़ा नीचे लेके आना है आपने, या साइज छोटा करना है, कर लो, ये लो। ये लो, चिमनी बनानी है इसके ऊपर, बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल लेते हैं, यहां बना लेते हैं। ये लो, यहां बना दो, ये लो, बन गई। कलर वलर अलग देना है, हाँ थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, अलग कर लेते हैं। सॉलिड कलर, कौन सा कलर दे दूं? ये दे दूं, ये दे दूं, जो कलर का हो गया। आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन बंद कर दो, ये लो, आउटलाइन बंद हो गई। चिमनी को पीछे ले जाओ, क्लिक करके लेयर पैनल में जाओ, इसको नीचे ले जाओ, ये लो, रूफ टॉप के नीचे आ गई। लेकिन इस बॉक्स के ऊपर है, इससे भी नीचे ले जाओ, ये लो, पीछे चली गई। साइड पे क्लिक करो, ये देखो,
या डोर बनाना है इस जगह पे, अभी बना लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। ये लो, ये बॉक्स बन गया। कलर इसके अंदर फिलिंग ले लेते हैं, प्रॉपर्टी में जाके सॉलिड कलर, ये रख देते हैं। ये लो, विंडो बनानी है, लेयर में जाओ, यहां पे जाओ, ये लो, ये विंडो बन गई। ये टूल्स हैं, इसकी स्ट्रोक चाहिए नहीं चाहिए, इसके कॉर्नर को राउंड करना है, राउंड कर लो, आपकी मर्जी है। इसके कॉर्नर को, ऊपर वालों को दोनों को राउंड करना है, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ये दोनों ऊपर वाले कॉर्नर ये हैं, इसको ऑफ करो, ये लो, जितना राउंड ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स को करना है आ यहां से कर लो। 100 बाई 100, 100 पिक्सल इधर से और 100 पिक्सल इधर से, ये राउंड हो गए दोनों कॉर्नर, ऊपर वाले दोनों हुए, नीचे वाले नहीं हुए, नीचे वाले वैसे ही शार्प है। ये नीचे वाले शार्प हैं, ऊपर वाले आपने राउंड कर दिए, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा कम करना है, यहां से कर लो, ये लो, विंडो ले लो, विंडो का भी इसी तरह आपने इन दोनों कॉर्नर को राउंड अगर करना है कर लो, ये लो, 50 पे 50 कर लेते हैं, 50, और ये भी 50, ये देख रहे हो। अच्छा, बताने का मकसद है, मैं आज आपको थोड़ा डिफरेंट क्या करवा रहा हूं, एक तो कस्टम शेप्स को इंट्रोड्यूस करवाया, आपके साथ बनाना भी सिखाया, डाउनलोड करके कनेक्ट करना भी सिखाया। दूसरा मैंने ये सिखाया आज आपको स्टूडेंट्स कि आप करंट शेप के अंदर कंबाइन कैसे करते हो, और एक मैं और चीज बताने लगा हूं, सबट्रैक्ट कैसे करते हो। ये टूल्स को मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं स्टूडेंट्स, इन ऑप्शन को सीख लो आज। न्यू लेयर, कंबाइन लेयर, सबट्रैक्ट फ्रंट शेप, इंटरसेक्ट शेप, और एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप, ये 4 ऑप्शन। इसका तो पता है कि चारों का में से एक का तो बता दिया मैंने, 3 को बताने लगा, इनको जरा सीख लेते हैं। फिर ये सीखने के बाद फिर मैं अलाइनमेंट पे आ जाऊंगा, शेप्स को अलाइनमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट भी सिखाता हूं आज और कल में, और पहले ये ऑप्शंस को मैं क्लियर कर दूं। मैंने ये सारी ऑप्शन जो लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई सारी सिखा दी थी, ये मैंने अभी छोड़ दी थी, ये वाली। इन 3 ऑप्शन को मैं डिस्कस करने लगा हूं स्टूडेंट्स। पहला है, आप करंट ऑब्जेक्ट के साथ क्या नई लेयर पे बनाना चाह रहे हो, कंबाइन करना चाह रहे हो, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, इंटरसेक्ट करना चाह रहे हो, या एक्सक्लूड करना चाह रहे हो। फिर मैं थोड़ी देर में उसके बाद बताऊंगा अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन, रेलेवेंट टू सिलेक्शन और कैनवस, ये आपको बताऊंगा। फिर तीसरी ऑप्शन बताऊंगा, ये है इसका ऑर्डर सेट करना, पाथ अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं, ऑर्डरिंग करना। ऑर्डर स्टूडेंट यही है जो मैंने आपको करवा भी दिया, मजे की बात है। ये देखो, ये शेप आपकी बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है, फ्रंट पे लेके आना है इसको, आप ला सकते हो फ्रंट पे, आप इसको इजीली ला सकते हो, आपने शेप को यहां से भी फ्रंट पे ला सकते हो। ये देखो, ये यहां से भी आप सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट किया जा सकता है, लेकिन किसके साथ करना है ये एक अलग से स्टोरी है, इस थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये देखो, और उससे पहले जो मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया है इसको मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूं, इसको जरा मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अगर आप इलिस्ट्रेटर में काम किया है आपने, या कॉरल में काम किया है आपना, तो वहां पे भी ये ऑप्शन थी, लेकिन आज ऑप्शन आप फोटोशॉप की सीख रहे हो। क्या फर्क है इन 5 ऑप्शंस में, ये बता रहा हूं। एक काम करते हैं, मैं ना इन ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए मैं नई फाइल ओपन कर लेता हूं, ताकि, और जो इस वक्त मैंने काम करवाया क्लोज करने लगा, दोबारा से देखो, एक फ्रेश लेटर साइज, कंफ्यूज ना हो, आर्टबोर्ड मैं अभी फिलहाल ऑफ ही रख रहा हूं।
एक सिंगल कैनवस आ गया सामने। ठीक है, इसको वर्क स्पेस को आमतौर पे मैं आपको हमेशा कहता हूँ रीसेट कर दिया करो ताकि हर चीज अपनी जगह पे अरेंज हो जाए। फिर मैं आपको ये भी हमेशा कहता हूँ कि ये जो आपका होता है इसको डबल कॉलम में ले आया करो। फिर मैं आपको ये कैनवस के ऊपर रूलर को ऑन करने के लिए हमेशा कहता हूँ। रूलर इस वक्त इंचेस में है, इसको किसी वक्त भी आप राइट क्लिक करके पिक्सल में करना हो, ये पिक्सल में आ गया, ये देख रहे हो वैल्यूज इंचेस में वापस ले आया मैं। और फिर मैं आपको ये भी कहता हूँ कि व्यू में आप रूलर को ऑन रखो। इसके अलावा आपको ये भी मैं कहता हूँ कि आप स्मार्ट गाइड्स को ऑन रखो। ठीक है, ये मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि किया करो। उसके बाद मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आपने आज ये सीखा कि लेयर पैनल में साइड पे आपको लेके आके लेयर पैनल और प्रॉपर्टीज में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को। एक तो लेयर पैनल को समझा करो, दूसरा प्रॉपर्टीज को समझा करो। स्टार्टिंग डेज में ये दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टीज इस वक्त ये डिस्प्ले कर रहा है कैनवस की, ये देख रहे हैं कैनवस, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, लैंडस्केप में है, ये लैंडस्केप हो गया। प्रोसीड कर दूं, ये लंबाई में हो गया, ये देख रहे हो 11 ऊपर चला गया। दोबारा ये देखो, क्लिक करता हूं, प्रोसीड, 8.5 इधर आ गया। चौड़ाई और लंबाई को इंटरचेंज करना चाहो यहां से कर लेना। इसकी ग्राउंड का कलर सेट करना हो यहां से भी कर सकते हो, ये देखो वापस कर दो। ये कैनवस की सेटिंग्स हैं। फिर रूलर्स ऑन ऑफ करना यहां से भी कर सकते हो, ग्रिड्स ऑन ऑफ करना यहां से भी कर सकते हो, स्मार्ट गाइड्स को ऑन ऑफ करना यहां से भी कर सकते हो। ये स्मार्ट गाइड्स हैं, सॉरी ये। बाकी ये 4 बटन मैंने उस वक्त भी छोड़े हुए थे, अभी भी मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज तो मैं जरा साइड पे करता हूँ। इसमें हमने काम करना है विद लेयर्स। लेयर्स में अभी आपको कुछ नहीं बना, लेकिन जैसे ही मैं कोई शेप को क्लिक करता हूँ तो ये आपकी पहली शेप बन गई, रेक्टेंगल। अगर इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, ये प्रॉपर्टीज बराबर में पड़ी, फिल से लेके, स्ट्रोक से लेके, उसके लाइन स्टाइल से लेके, उसकी विड्थ से लेके कॉर्नर, चारों सेटिंग, ये अपीयरेंस है। और ये ट्रांसफॉर्म है जिसमें इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, रोटेट करना है तो कितना करना है, ये यहां से आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अभी हम आते हैं दोबारा इस पार्ट के ऊपर, इनको जरा समझ लो आज। अगर आपने स्टूडेंट जो ऑलरेडी आपके पास शेप पड़ी है उसी के अंदर कंबाइन करना हो, उसी लेयर का हिस्सा बनाना हो, तो कंबाइन ऑन कर देना और यहां पे आप अपनी शेप बना देना। ये लो, चेक कर लो, क्या ये उसी का हिस्सा बन गया? देख रहे हो, उसी का हिस्सा बन गया। चेक कर लो, कंबाइन हो गया ना। इसके स्ट्रोक को थोड़ा हाई करता हूं ताकि आपको दिखे। लाइन स्टाइल सॉलिड कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। दोबारा देखो, साइड पे क्लिक करता हूं, ये देख रहे हो, ये कंबाइन होने की वजह से दो रेक्टेंगल्स आपस में मर्ज हो गई। इसका मतलब है जब कभी शेप आप ऑन करते हो, जो भी है इनमें से, जब कभी कोई शेप ऑन करते हो तो शेप ड्रॉ करने से पहले ये देख लेना क्या है ऊपर और लेयर कौन सी एक्टिवेट है। कंबाइन, कंबाइन, ये तो है कंबाइन का काम। तो आप कहोगे सॉरी इसका क्या काम है, दूसरी ऑप्शन का, ये देखो, अगर आपने सब्ट्रैक्ट कह दिया तो याद रखना, अब आइंदा जो भी यहां पे बनेगा इनमें से वो इस शेप में से माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, नॉट कंबाइन। क्योंकि ऑप्शन का नाम क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप। ये देखो, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? अच्छा, मानूर कह रही है कि इनकी ऑप्शन क्यों नहीं मिल रही, बताता हूं, ये देखो।
दोबारा से देखो, डिलीट कर देने लगा हूँ, दोबारा से देख लो। जब कभी आप कोई शेप बनाते हो ना, ये देखो, ये मैंने एक शेप बना दी। अगर मैं आपको ये कहूं ये शेप बन गई, ये इस तरह लेयर के ऊपर आगे होगी आपकी, ठीक है। अब आप एक और शेप बनाते हो, चले ये रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, और लेयर पे आप क्लिक कर देना। अब फिर ऊपर देखना क्या है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। अब मैं सब्ट्रैक्ट की ऑन की हुई है, ये देखो क्या होने लगा। अब इतना हिस्सा बीच में से निकल जाएगा, ये देखो, ये यू बन जाएगा, यू। चेक कर लो साइड पे क्लिक करके, ये देख रहे हो, यू बन गया। प्रॉपर्टीज में चले जाओ, लाइन स्टाइल चेंज कर लो, लाइन स्टाइल इसका चेंज कर लो, क्लिक कर देना इस पे, लाइन स्टाइल चेंज कर दो, ये लो, चेक करो, ये यू नहीं बन गया। किससे बना ये यू? दो रेक्टेंगल से। एक बनाया था फुल रेक्टेंगल, एक उसके ऊपर आपने रख दिया, लेकिन ऑप्शन कौन सी ऑन कर दी? सब्ट्रैक्ट की, बीच में से निकल गया। दोबारा देखो, पहला काम, जिस लेयर पे आपने सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है उसको क्लिक कर दो। दूसरा काम, जो टूल आपने सिलेक्ट करना है वो टूल सिलेक्ट कर लो। तीसरा, ऊपर आपने बताना है कि इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ये ऑब्जेक्ट जो बना वो नए लेयर पे बने, इस लेयर के अंदर कंबाइन हो जाए, या इस लेयर में से सब्ट्रैक्ट हो जाए? मैंने कहा इस लेयर में से सब्ट्रैक्ट हो जाए। ये देखो हो गया, चेक कर लो, हुआ कि नहीं हुआ? सब्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? निकल गया ना वो हिस्सा। दोबारा देखो, जिस लेयर पे आपने एक्शन करना है उसको सिलेक्ट कर लो। नंबर 2, जो टूल इसमें से लेना है वो टूल ले लो। नंबर 3, ऊपर ऑप्शन ऑन कर दो, जो एक्शन रिक्वायर्ड है करंट लेयर के ऊपर, कंबाइन और सब्ट्रैक्ट। यू नीड टू सब्ट्रैक्ट, यस, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है बताओ? इतना हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर दो। और ये देखो, माउस में माइनस नजर आ रहा है, कंबाइन में प्लस नजर आता है माउस के साथ, सब्ट्रैक्ट में माइनस नजर आता है। और ये देखो, सर इसमें ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई इमेज है, कोई जेपीजी, हम उसकी बैकग्राउंड चाहते हैं लेकिन उसके अंदर का जो डिजाइन है वो हम रिमूव करना चाहें। खाली उस, जैसे कोई इमेज में नहीं है, कार्टून टाइप की इमेज है, उसका बैकग्राउंड है रेड ब्लैक सा, तो सन निकल रहा है लेकिन उसके आगे एक बंदा खड़ा है। हमें बंदा नहीं चाहिए, हमें खाली बैकग्राउंड चाहिए। बड़ा क्या रिमूव होते? बड़ा जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। ये सारी ऑप्शन ऊपर वाली जो है ना, ये सारी, ये रीटचिंग के लिए है। ये सारी जो आपको 5 ऑप्शन नजर आ रही है ना, ये इसी काम के लिए है। थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, अभी आप देखो, मैं आपको क्या करवा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने करंट जो भी आपकी लेयर है उसमें एक्शन क्या रिक्वायर्ड है उस लेयर के ऊपर, ऐड का, जिसे बोलते हैं कंबाइन करना, या सब्ट्रैक्ट का, जिसको कहते हैं माइनस करना। हो गया, गुड। और ये देखो, ये असल में अगर आपको कोई कहे स्टूडेंट्स कि ये था क्या, ये एक शेप बनी है, लेकिन आपको कहे ये कैसे बनी है, गौर करने वाली बात है। ये लोगो भी हो सकता है आपका, हुसैन का, हो सकता है उसने लोगो ऐसा बनाना है, एच। लेकिन एच बनाने के लिए मैंने क्या किया है, रेक्टेंगल्स यूज किए हैं, सर्कल्स यूज किए हैं, उस पे एक्शंस के लिए ऐड, कंबाइन को और सब्ट्रैक्ट को यूज किया है। ठीक है, ये देखो, अगर आपको मैं ये कहूं कि और भी कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं, कर देते हैं। ट्राइंगल कर दूं क्या सब्ट्रैक्ट? ये लो, ट्राइंगल पे क्लिक किया, लेयर ऑन की। नंबर 3, यहां पे एक्शन सब्ट्रैक्ट का करना है, इंटरसेक्ट का करना है, सब्ट्रैक्ट का करना है, ये लो, कर दो सब्ट्रैक्ट। जैसे मैं माउस बटन कुछ, अगर आप कहते हो सर ये थोड़ा सा इधर उधर नहीं हो सकता, माउस छोड़ूंगा तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हो सकता है स्पेस बार से। यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ रखना है यहाँ रख दो, आपकी मर्जी है। जब आप फाइनली कर दो उसको, मिसाल के तौर पे आपने ये सब्ट्रैक्ट करना है इतना पार्ट, माउस बटन छोड़ दो, सर माउस इसमें बटन। जो शेप बना रहे होंगे तभी स्पेस यूज होगा कि शेप बनाने के बाद भी यूज हो सकता जब शेप बना रहे होगे, है? अगर हम बाद इसको में नहीं होगा, बाद में चेंज हो सकता है। बाद में हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ और काम करने पड़ेंगे।
वो अलग लेयर पे बनाना पड़ेगा। ये तो मैं एक ही लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये करंट लेयर है ना, ये वाली रेक्टेंगल वाली, जिसके ऊपर ये सारा काम किया है। आपने अपनी शेप बतानी है, शेप आपने बता दी, आपने इसको कहाँ ड्रॉ करना है। लेकिन ड्रॉ करने से पहले एक काम कर लेना, क्या करना है, कंबाइन करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर तो सब्ट्रैक्ट का एक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने बाउंड्री पे करना, दरमियान में भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये देखो, ये चेक करना, मैं ट्राइंगल शेप यहां से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये लो, निकल जाएगी ट्राइंगल शेप से ये वाला हिस्सा, छोड़ दूं, ये लो सब्ट्रैक्ट हो गया। इधर से भी निकाल दूं, ये लो, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा सब्ट्रैक्ट हो गया ये वाला? जब इसकी ग्राउंड लेयर के ऊपर कोई कलर रखोगे, आपको नजर आएगा ट्रांसपेरेंट हो गया, कट गया बीच में से, कोई हिस्सा ही निकल गया बीच में से। फिर करके दिखाऊं, ये लो, कोई कलर डाल देते हैं इसमें, रेड कलर डाल देते हैं। इसकी फिलिंग मैंने नहीं की ना, फिलिंग कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए। फिलिंग मैंने कोई नहीं की भी, प्रॉपर्टी में जाता हूं, इसकी फिलिंग को मैं कलर दे देता हूं। चेक करो, जो कहा था कि वैसे ही है, सब्ट्रैक्ट हो गया ना, बीच में से टुकड़ा ही निकल गया। वो रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, जो भी आपकी शेप थी वो फ्रंट माइनस हो गया बीच में से। ये इलिस्ट्रेटर कॉरल में भी ऑप्शन थी, वो किसी और नाम से थी, यहाँ पे ये नाम थोड़ा डिफरेंट है फोटोशॉप में। उम्मीद है आप जब कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जो करंट लेयर के ऊपर जो चीज पड़ी हुई है उसके अंदर आपने कंबाइन करना है तो ये कर लो, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कर लो। अगर आप पूरी शेप में से इंटरसेक्ट निकालना है तो फिर ये वाली ऑप्शन है। अब ये क्या करती है, ये देखो, दोबारा से देखो, मैं पूरी को डिलीट करके इंटरसेक्ट के बारे में समझाना चाह रहा हूं आपको। इंटरसेक्ट पता क्या करता है, जब कभी आपके पास कोई शेप हो, इसको मैं दोबारा नॉर्मल कर देता हूँ, वाइट, ये देखो, जब कभी आपके पास कोई शेप हो और अगर आपको कहा जाए इसका कॉमन एरिया निकाल लो, जैसे ये एक सर्कल है, अगर मैं आपको कहूं एक और सर्कल इसके ऊपर बनाता हूं, लेकिन जो ये सर्कल बनेगा वो इससे का इंटरसेक्ट वाले पार्ट को निकाल दे, इंटरसेक्ट वाले हिस्सा मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब वो कैसे, ये देखो, ये शेप है, इसके ऊपर एक और शेप बनाता हूं, ये बना ली मैंने, छोटा करना छोटा कर लो, इसको इधर लेके आना है। लेकिन एक चीज का ख्याल करना, अगर मैंने छोड़ दिया इसको, ये नई लेयर पे बनेगा, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। दोबारा से देखो, इसको डिलीट करता हूं, इसके ऊपर मैं बनाना चाह रहा हूं लेकिन इसका इंटरसेक्ट निकालना चाह रहा हूं, क्या, इंटरसेक्ट एरिया निकालना चाह रहा हूं। अब ये देखो, मैं यहां से कोई भी शेप ले लेता हूं, चले सर्कल ही ले लेता हूं। अच्छा, इंटरसेक्ट के लिए याद रखना, माउस के कर्सर में क्रॉस नजर आता है, कंबाइन में प्लस नजर आता है, सब्ट्रैक्ट में माइनस नजर आता है, इंटरसेक्ट में क्रॉस नजर आता है। होता क्या है कि जब आप कोई शेप इसके ऊपर ड्रॉ करते हो ऐसे, और इसको आप दाएं बाएं अभी भी कर सकते हो स्पेस बार से, अब पता क्या होगा, ये जो कॉमन एरिया रह गया ना दरमियान वाला, ये आपका अब रिमेनिंग है, बाकी खत्म हो जाएगा। छोड़ो उसको, माउस को, ये लो, देख रहे हो, तो अगर हमें बाहर वाले चाहिए, सर्कल चाहिए तो एक्सक्लूड कर लो, exclude- वो एक्सक्लूड है, इसके बिल्कुल उल्टा। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपने सेट करनी है, प्रॉपर्टीज यहां से जाके आप इसकी स्ट्रेट लाइन कर देना, कलर देना है स्ट्रोक का, कलर यहां से दे देना, रेड कलर का करना है, रेड कलर यहां से कर देना, इसकी वेट बढ़ाना है, वेट यहां से बढ़ा देना, और ये करने के बाद साइड पे क्लिक कर देना। ये देख रहे हो, इंटरसेक्ट आया है उसका, कंबाइन में वो शेप ऐड हो जाती है, सब्ट्रैक्ट में वो शेप माइनस हो जाती है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट आपका, दोबारा से देखो, सब्ट्रैक्ट इसका मतलब है अगर आपने मून बनाना हो, ये मून समझ लो है, मून, ये फुल मून है, आपने इसका सेमी या क्वार्टर मून बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, सब्ट्रैक्ट ऑन कर देंगे, और इसी शेप को मैं यहां पे बना देता हूं, ये लो, और बनाने के बाद स्पेस बार से
जितना हिस्सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ मून का, ये वाला हिस्सा दिखाना है, ये वाला हिस्सा दिखाना है, जितना दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं छोड़ूंगा, ये देखो साइड पे क्लिक करो, सबट्रैक्ट हो गया उतना हिस्सा। इसकी फिलिंग कर देता हूं ताकि आपको दिखे। सॉरी, मैंने लेयर सेलेक्ट गलत की है, एक सेकंड, इसको मैं अंडू कर देता हूं। ये सबट्रैक्ट किया फ्रॉम वन शेप टू अनदर। स्ट्रोक थोड़ा हाई कर देता हूं, लेयर को पहले क्लिक कर दो, लाइन स्टाइल कंटिन्यूस कर देता हूं। सर्कल लाइक दिस। इसको एक तो मैं कंटिन्यूस लाइन कर देता हूं ताकि पहला तो दिखे ना, फिर दूसरा भी आ जाएगा। स्ट्रोक इसका मैं रेड कर देता हूं और थोड़ा सा इसका वेट भी बढ़ा देता हूं। ये लो, अब आपको काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहा है एक सर्कल। इसके ऊपर मैं एक और सर्कल बनाता हूं, लेकिन ऊपर मैं ऑप्शन पहले ऑन कर दूंगा, सबट्रैक्ट फ्रॉम फ्रंट। ये लो, सबट्रैक्ट दिस वन। स्पेस बार से इसकी पोजीशन कर लूंगा और माउस बटन छोड़ दूंगा और फिर स्पेस बार को भी रिलीज कर दूंगा। चेक करो, जो फ्रंट है सबट्रैक्ट हो गया। यही तो था फ्रंट सबट्रैक्ट। ठीक है, तो ये देख रहे हो। अब आपसे अगर कोई पूछे इन तीन ऑप्शन का क्या फर्क है, आप कहोगे ये एक शेप के अंदर दूसरी शेप ऐड करने के लिए होता है। जैसे एक शेप बनाता हूं, दोबारा से देख लो। एक शेप में अगर दूसरी शेप ऐड करनी हो तो गो विद दिस वन, कंबाइन। ये लो, स्पेस बार से ये देखो, ये दो शेप्स में ये दोनों ऐड होने लगी, आपस में कंबाइन होने लगी, बाउंड्री देखो मर्ज हो जाएंगी आपस में। ये देखो, चेक कर लो, दिस इज ए कंबाइन। ये पहली ऑप्शन है। ठीक है, पहली ऑप्शन क्या करती है स्टूडेंट, दो शेपों को आपस में कंबाइन करती है। इनको अगर आपने कंबाइन करना हो तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। कंबाइन से तो ये होता है, कंबाइन तो आपको ये समझ आ गई, कंबाइन से तो ये होता है। दूसरी ऑप्शन होती है, मैं इकट्ठी आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। ठीक है, दोबारा से देखो, अगर आपने इसके अंदर सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हो तो ये सबट्रैक्ट करता है। ये सबट्रैक्ट मैंने आप करके दिखा दिया, इतना हिस्सा फ्रंट वाला सबट्रैक्ट हो गया। चेक कर लो, ये सबट्रैक्ट की ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है, उसका नाम क्या है, इंटरसेक्ट। वो इंटरसेक्ट निकालता है। अब मैं थर्ड के बाद फोर्थ ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं। ये देखो, एक शेप बनाई, दूसरी शेप फिर मैं क्लिक करता हूं इस लेयर के साथ, उसको क्या करना है मैंने, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग। इसमें क्या करता है, और ये देखो इसके अंदर छोटा आइकन में ब्लैक सर्कल नजर आ रहा है छोटा सा, ये एक्सक्लूड के लिए है। ये पता क्या करेगा, जो कॉमन एरिया है वो क्या होने लगा है, एक्सक्लूड होने लगा है। ये ओवरलैप के बिल्कुल ऑपोजिट है। ओवरलैप में ओवरलैप वाला रह जाता है ना, इसमें ओवरलैप वाला निकल जाएगा। ये देखो, चेक कर लो, इसकी फिलिंग करके देख लो। फिलिंग कर लो ताकि आपको पता चले हुआ क्या। फिलिंग कर लेते हैं इसकी, प्रॉपर्टी में जाते हैं, फिलिंग कर लेते हैं। ये लो, ये फिलिंग मैंने कर, वो देख रहे हो क्या हुआ, जो कॉमन एरिया है वो क्या हुआ, निकल गया। ओवरलैप में क्या होता है, कॉमन एरिया रह जाता है। इसमें एक्सक्लूड में क्या होता है, कॉमन एरिया निकल जाता है। ये फर्क है। लेकिन ये आपने याद रखना, इसको अगर आपने अटेम्प्ट करना हो फोटोशॉप में तो ये शेप्स को बनाना, एक शेप बनाई, ठीक है, दूसरी शेप एक और ली,
और इसके ऊपर मैं अटेम्प्ट क्या करने जा रहा हूं, एक्सक्लूड। ये देखना जरा, इसको मैं जैसे छोड़ूंगा क्या होगा, कैसी शेप बनेगी आपके पास, ये देखो। यही होना था ना, कॉमन एरिया एक्सक्लूड, और रिमेनिंग एरिया जो आपका रिमेन हो गया। ये एक्सक्लूड में और ओवरलैप में फर्क है। उम्मीद है आपको इन सारी ऑप्शन की समझ आनी शुरू हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट वैसे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट न्यू होता है लेयर। और आपने गौर किया होगा जब एक शेप बनती है, दूसरी बनती है, तीसरी बनती है, चौथी बनती है, लेयर बाय लेयर बननी शुरू हो जाती है। लेकिन आज आपने नोट किया कि ये डिफॉल्ट बिहेवियर तो न्यू लेयर ही होती है, लेकिन कभी आप वो ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाती है जिसमें 2 3 4 5 शेप्स को कंबाइन करना पड़ के कंबाइन से एक शेप बनानी पड़े, तो वो भी बना सकते हो। सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप से वो भी कर सकते हो, इंटरेक्ट शेप एरिया ये भी कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो, और मर्ज शेप कंपोनेंट को भी उसी तरह अप्लाई कर सकते हो जितना मैंने मर्जिंग का आपको बताया, दो शेप्स को आपस में मर्ज करना। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब कभी आपको नॉर्मल सिंगल शेप चाहिए तो मौजूद है, लेकिन अगर आपको 2 3 4 5 शेप्स बना के कुछ काम करना हो तो कैसे करना। मैं आपको अगर कहूं कि मुझे एक ऐसी शेप बनानी है जिसमें सर्कल बनाओ और दरमियान में से स्टार कट हुआ हो, क्या वो बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता। ये देखो, ये एक सर्कल बनाया, फिलिंग मैंने ब्लू कर दी, एक स्टार बनाता हूं। स्टार आपको पता है कैसे बनता है, पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन में सेटिंग्स, और सेटिंग में 50% याद है, 50%। और यहां पे स्टार बनाता हूं, लेकिन एक्सक्लूड से बनाना है, ओवरलैप करना है, करना क्या है, इंटरसेक्ट निकालना है, क्या करना है आपने, एक्सक्लूड करना है। चले ये चेक करो जरा, मैं स्टार साइड पे, अच्छा स्टार का वो प्रॉपर्टी सेट है, इसको जरा ठीक कर देता हूँ। स्टार की एक प्रॉपर्टी सेट है जिसने ये डिस्टर्ब किया है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये सर्कल है, ठीक है, गुड। स्टार की प्रॉपर्टी जरा देख लेते हैं जनाब, क्या प्रॉपर्टी है। 6 साइड्स हैं स्टार की, और फ्री फॉर्म, अच्छा फ्री फॉर्म है, मैं अनकंस्ट्रेंट ऑन कर देता हूँ। ये तो मैंने इसका फर्क आपको बता दिया था उस दिन। अब मैं बनाता हूँ स्टार, नहीं जनाब ये स्टार बन रहा है। स्पेस बार पकड़ो, इसके दरमियान में रख दो, लेकिन ऊपर देखो ऑन क्या प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड की ऑन है, वो ऊपर टॉप पे। जैसे मैं माउस बटन छोड़ूंगा क्या हुआ, ये देख रहे हो, कट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें से एक्सक्लूड हो गया ना। ये देखो बैकग्राउंड दिख रही है ना उसके अंदर, ये देखो, इसके ग्राउंड के ऊपर फिलिंग करके देख लो, ये लो, वो तो व्हाइट है ना इसलिए नहीं दिख रहा। ब्लैक कर दूं या चले कोई और कलर करते हैं। क्या समझ आया है? ये क्या हुआ, एक्सट्रूड हो गया। मजे की बात है इसमें, अब आप बड़े अच्छे तरीके से, अब आप इसको इन ऑप्शंस को यूज करते हुए, उम्मीद है आपको इन सारी ऑप्शन की समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबाइन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट एंड एक्सक्लूड। और ये करता क्या है, जब आप एक से ज्यादा शेप्स को यूज करते हुए कुछ एक्शंस करना चाह रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, और मजे की बात है अगर इसको कस्टम शेप में भी ऐड करना कर सकते हो। अभी मैंने स्टार्ट में आज को आपको कस्टम शेप क्रिएट करना सिखाई, ये शेप आपको इस्तेमाल करनी है फ्यूचर में, इसको ऐड करवा दो, डिफाइन कर दो एज ए कस्टम शेप। क्या नाम रखूं इसका, नाम रखूं स्टार सर्कल। नाम भी मुनासिब सा रख लो ताकि याद भी रहे कि नाम आपने, चलो कस्टम शेप। अब आप इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है आपके लिए। कहां पे, क्या ये यहां पे है, नो, कहां मिलेगा, कस्टम शेप में। और ये है जी वो कस्टम शेप्स, ये अभी जो थोड़ी देर पहले बनाई थी। बन गई कि नहीं बन गई, आई कि नहीं आई शेप, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपको फिलिंग अगर चाहिए, वो तो मसला ही नहीं ना, वो तो हो ही जाएगा।
उसकी प्रॉपर्टी में जाके कर लो, ये प्रॉपर्टीज बॉक्स है, फिलिंग जो देनी है दे दो। जो दिल करता है ये फिल है। स्ट्रोक देना है स्ट्रोक दे दो, वो आपकी मर्जी है, स्ट्रोक यहां से देते हैं। कलर जो भी आपने रखना है, वेट जो भी करना है ये लो। लाइन स्टाइल ये कंटिन्यूस रखना है, ये ले लो। ये देख रहे हो कितना आराम से आपने कस्टम शेप्स को बनाना सीखा, कस्टम शेप को डाउनलोड करके इंपोर्ट करना सीखा, कस्टम शेप्स को अप्लाई करना सीखा, बनाना सीखा, क्रिएट करना, डिफाइन से बोलते हैं। और साथ में आपने आज ये भी सीखा कि ये ऑप्शंस का काम क्या है, और हर एक का अलग अलग रोल है। बाय डिफॉल्ट न्यू लेयर होता है, कंबाइन करंट लेयर के अंदर ही ऐड कर देगा, सबट्रैक्ट उसमें से माइनस कर देगा, इंटरसेक्ट का कॉमन एरिया निकाल देगा, एक्सक्लूड से ओवरलैपिंग को एक्सक्लूड कर देगा। और अगर मैं आपको ये कहूं इस इमेज को, इस शेप को अलाइन करना है, ये अलाइनमेंट यहां से होती है। और कैनवस के ऊपर करना है, कैनवस और ये ऑन कर दो। कहाँ करना है बता दो उसको, ये आप अलाइनमेंट यहां से आप कर सकते हो। लेकिन ये असल में होती कैसे है, मल्टीपल शेप्स के साथ होती है, तो मल्टीपल शेप बना लेते हैं। एक और शेप ले आता हूं यहाँ पे, ये देखो स्टूडेंट्स, एक शेप ये बनाई, एक शेप मैंने ये बनाई, ठीक है। अगर इनकी अलाइनमेंट आपने करनी है स्टूडेंट्स, तो इनको सिलेक्ट कर लो तीनों को, और अलाइनमेंट ऊपर आ गई है देखो। पहले तो दो को ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। साइड पे क्लिक करता हूँ, डीसेलेक्ट एवरीथिंग, और इसको लेयर को, ये वाली को मैं निकाल देता हूँ। ये लो, ये देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको चाहे यहां से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो दोनों को, ये एक हुआ और ये शिफ्ट के साथ दूसरा हो गया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। कम से कम जब दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं तब ये ऑप्शंस आती हैं ऊपर, ये वाली। एक पे नहीं आता, अगर एक होगा तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है जिसका कोई रोल यहाँ नहीं बनता। ये अब आप वैसे तो इसको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो सिंगल ऑब्जेक्ट, लेकिन ये होगा रेलेवेंट टू कैनवस, यहाँ से चेक कर लेना, ये होगा कैनवस। कैनवस के ऊपर अगर आपने सिंगल ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करनी है यहां से कर लेना, सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये यहां से इसको करना है, इसको क्लिक कर दो, लेफ्ट, राइट, सेंटर। वर्टिकल करना है, ये है टॉप, ये है बॉटम, और ये है सेंटर ऑफ द कैनवस। इस तरह आप कर सकते हो, अलाइनमेंट इसे बोलते हैं। अच्छा ये काम स्टूडेंट्स आप वैसे भी तो कर सकते हो, जब आप ये मूव टूल लेते हो तो उससे भी आप कर सकते हो। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये सेंटर में आ गया। लेकिन ये एग्जैक्टली है कि नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब होती है इस चीज को सेंस करना। आपके लिए आसानी दे दी अलाइनमेंट। जब आप क्लिक करते हो सिंगल ऑब्जेक्ट को, चाहे ये है चाहे ये है, ये अलाइनमेंट ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिकली। यहां से अलाइनमेंट करना आसान है काफी। सर एक बात पूछनी थी, जो ये मूव टूल है ये किसी इमेज के लिए भी यूज हो सकता है? इमेज के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल। इमेज ले आओ, इमेज ले आते हैं एक, उस पर भी वैसे ही वैलिड है, इमेज ले आते हैं। ये देखो ये इमेज मैंने यहां से कोई भी ये ले, ये लो, ये इमेज ले आया, ये इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको टिक करके ऑन कर दो। कहाँ रखना है इमेज को, साइज जरा छोटा कर दो तो ताकि आपको एग्जैक्टली इसकी मूवमेंट का समझ आए। इमेज नहीं, इमेज तो ये पूरी होती है, इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसको मूव करने के लिए। इमेज के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है? जैसे ये हार्ट का, हाँ, हार्ट को अगर मुझे मूव करना है तो हार्ड को इससे अलग कर लो तो हार्ड मूव होगा। अब आप होगे वो कैसे होगा, इसको आप क्लिक करो लेयर को जिसमें हार्ड बना हुआ है, हार्ड को अलग करना चाह रहे हो, उसके लिए ये टूल सीखने पड़ेंगे। ये वाला टूल भी बहुत इसमें आसान सा एक है, ये देखो, इसे बोलते हैं अरेज कर देना। ये सिमिलर पिक्सल को यहां से खत्म कर देगा, अरेज कर देगा। तो लेकिन इसमें पिक्सल असल में ये देखो अलग अलग है, ये देख रहे हो, ये लाइट है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं डार्क है, हो तो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा वेट कर लो, मैं रफली चले करके दिखा देता हूँ। ये देखो, क्लिक करना पड़ेगा, रास्टराइज करना पड़ेगा, ओके, ये चेक करो, खत्म हो गया। ये चेक करो, ये पिक्सल को खत्म कर रहा हूं, जो इसके साथ मैचिंग पिक्सल है, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप अब गौर करो, अब ये हार्ट ही है, अकेला रह गया है,
इसको अलाइन करना, ये लो, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल करना है, टॉप पे, बॉटम पे, सेंटर में। आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब आप कहोगे ये सर असल में पता क्या है, ये हार्ड जो है ना, ये सराउंडिंग में वाइट स्पेस है बहुत ज्यादा, सिर्फ हार्ड नहीं है ये, सराउंडिंग वाला एरिया मैंने माइनस किया है, खत्म किया है, इसको भी मैं खत्म कर सकता हूँ और इसको रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टूल सीखने पड़ेंगे, और वो टूल्स हैं ये सारे सिलेक्शन के, ये सारे सिलेक्शन के, ये इंशाल्लाह ये कल मैं स्टार्ट करवाऊंगा, ये वाले टूल्स। इससे आप और बड़ा जबरदस्त किस्म का काम कर सकते हो अपने इमेजेस के ऊपर। अभी तो मैंने रफली किया ना ये काम, इसको और बड़ा अच्छा रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्टूडेंट थोड़ा सा वेट कर। अच्छा, अब आ जाओ जरा हमारे दोबारा एक्शन पे। आज मैंने आपको दो काम करवाए हैं, एक तो कस्टम शेड से साथ मैंने काम करना सिखाया, दूसरा मैंने ये आपकी करंट लेयर के अंदर कंबाइन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, एक्सट्रूड क्या करता है, और आज साथ ही मैंने अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया, अलाइनमेंट, पाथ अलाइनमेंट। सिंगल की करनी हो तो वो तो हम कर रहे हैं, सिंगल को अगर आपने करना, अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज और ख्याल कीजिएगा, जब आप किसी शेप को क्लिक किया होता है, शेप मतलब लेयर को क्लिक किया होता है और शेप टूल को क्लिक किया होता है, ऊपर ये वाली ऑप्शंस आपको एक्शन में नहीं आने दे रही। आपको कि सर ये क्यों नहीं हो रहा, इसका मैं आपको राइट सोल्यूशन बताता हूँ। आपने मूव टूल पे क्लिक करना है, ये है सोल्यूशन इसका, यहां से कर देना। दोबारा सुनो, ये शेप थी आपकी, ठीक है, ये शेप है ना, अगर आपने शेप रेक्टेंगल चुके हैं, रेक्टेंगल पे अगर आपने क्लिक किया हो, यहां पे भी दिखता है, ठीक है, यहां से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है, अगर आपको अलाउ ना करे यहां से करना, तो फिर इधर चले जाओ, मूव में, मूव से कर लेना, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। ये अलाइनमेंट मैंने तीन बताई है हॉरिजॉन्टल, तीन अगली जो बता रहा हूं ये है वर्टिकल, वर्टिकल टॉप, वर्टिकल बॉटम, और ये वर्टिकल सेंटर। ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, ये हॉरिजॉन्टल राइट, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर। अगर आपको मैं ये कहूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट को करना हो तो कैसे करते हैं, ये देखो मजे की बात सुनो, ये अब आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हो, चाहे ऐसे कर लो जैसे मैंने मूव टूल से सिलेक्ट किया, या आप यहां से कर लो, एक ही बात है, शिफ्ट के साथ दोनों सिलेक्ट हो गए, आपको एंगल वो बाउंडिंग बॉक्स भी नजर आ रहे हैं, यहां पे भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन एक चीज का आपने एहतियात करनी है कि अलाइनमेंट जो हो रही है वो कैनवस के मुताबिक करनी है, या इनको आपस में एक दूसरे के मुताबिक अलाइनमेंट करना है। अगर आपस में करना है तो गो विथ थ्री डॉट्स, और ये वाली ऑप्शन ऑन कर देना, सिलेक्शन। फर्क है, सिलेक्शन मतलब ये सिलेक्शन के हिसाब से अलाइनमेंट होने लगी है। करूं क्या, ये देखो, सिर्फ सिलेक्शन बाउंड्री को गौर करो, क्या लेफ्ट अलाइन सिलेक्शन की हुई है, कैनवस की हुई है, सिलेक्शन के हिसाब से, ये देखो, चेक करो, बॉटम पे ले आता हूं तीनों। लेकिन सर ये तो खाली नीचे वाली और हो रही है शेप मूव, हाँ, ऊपर वाली शेप मूव नहीं होगी। लाइक अगर हम चाहे सर्कल को नीचे ना रेक्टेंगल को ऊपर ले जाए हो जाएगा, वर्टिकली हाँ, इकट्ठे। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, उसके लिए भी आप इसको कर सकते हो। वो कैसे, ये देखो, अंडू कर देता हूं, उसी पोजीशन पे ले आया जैसे था, ऐसे कहीं रख देता हूं। अब ये अलाइनमेंट कैनवस के हिसाब से नहीं करनी। अभी हमारे एक दोस्त कहते हैं सर इसको स्टार वाले बॉक्स को अलाइन करें रेक्टेंगल के मुताबिक, दोनों को सिलेक्ट किया, नीचे वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, रेक्टेंगल, ऊपर वाला कौन सा है, सर्कल स्टार वाला। यहां पे पहले चेक कर लो, विच ऑप्शन यू वांट टू अप्लाई, अलाइन टू, सिलेक्शन और कैनवस, सिलेक्शन, हमारी रिक्वायरमेंट इस वक्त सिलेक्शन है। रिस्पॉन्ड कर रही है, इसको पहले करते हैं, इसको सिलेक्शन में बाद में करता हूं, लेट्स सी। अब आपको समझ आइए क्या हुआ, जी ये लो, जो आपने कहा था वैसे ही हुआ, एक्शन में आया। इसका मतलब क्या हुआ
कि आपने डिपेंड करता है कि आपने सिलेक्शन में ऑर्डर में किसको पहले रखा है, सिलेक्शन कैसे की है। अगर तो आपने इसको पहले सिलेक्ट किया, इसको बाद में सिलेक्ट किया, तो ये देखो और अगर अगर आपने इसको पहले किया, इसको बाद में किया, अब देखो इसको बाद में किया था हमने, अंडू कर देते हैं। इसका मतलब ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पहले किया, ठीक है, इसको बाद में किया, लेट्स डू। अच्छा, इसको पहले किया, इसको बाद में किया, अलाइनमेंट उसकी सेंटर में करनी है, सेंटर में कर लो, वर्टिकल भी सेंटर में करनी है, वर्टिकल भी सेंटर में कर लो, ये देख रहे हो। बाकी इसको अगर आगे पीछे करना है ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, ऐसे बाद में कर लेना, अलाइनमेंट करने के बाद ये काम कर लेना। आपने पहले को दूसरे के मुताबिक या दूसरे को पहले के मुताबिक अलाइनमेंट करना है, इसका मतलब ऑर्डर इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह अभी हुसैन कह रहे थे सर मुझे स्टार वाले सर्कल को अलाइन करना है रिस्पेक्टिव टू योर रेक्टेंगल। अब स्टार वाले को करना है या रेक्टेंगल को उसके मुताबिक करना है, इसका मतलब सिलेक्शन का जो ऑर्डर है वो बड़ा मैटर करता है। और ये अलाइनमेंट हुई है रेलेवेंट टू सिलेक्शन। लेकिन अगर आप रेलेवेंट टू करना चाहो कैनवस, दोनों को सिलेक्ट करो, थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, फिर कैनवस कर दो। अब ये कैनवस के मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर, दोनों एक सीध में आ गए, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली टॉप पे चले जाओ, दोनों ही जाएंगे क्योंकि दोनों सिलेक्टेड हैं, टॉप पे लग जाएंगे कैनवस के ये लो, बॉटम पे लग जाएंगे कैनवस के ये लो, सेंटर में आ जाएंगे कैनवस के ये लो। ये अब आपकी मर्जी है कैनवस से रेलेवेंट करना है या आप अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये इस्तेमाल कहाँ होता है, मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट बना, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसी की कॉपी कर लेते हैं, टाइम हमारे पास नहीं है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये लो, ये कॉपी बन गई। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ला के इसका साइज छोटा कर देता हूँ, ये मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ छोटा। इसकी एक और कॉपी निकालते हैं, ये लो, इसको भी मैं साइज में छोटा करके यहां रख लेता हूं, ठीक है। अगर आप इसकी अलाइनमेंट करना चाहो, तीनों को सिलेक्ट कर लो। तीनों को सिलेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मूव टूल से तीनों को सिलेक्ट कर लो ऐसे क्लिक बस ड्रैग करके, ये सिलेक्शन का एक तरीका है। दूसरा ये हो सकता है कि आप लेयर पे जाओ, एक को क्लिक करो, शिफ्ट के साथ दूसरे को क्लिक करो, शिफ्ट के साथ तीसरे को क्लिक करो, फिर भी सिलेक्शन हो जाती है। अब ये अलाइनमेंट का मरहला आ गया। अब अलाइनमेंट आप कैनवस के मुताबिक करना चाह रहे हो या ईच अदर करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन के हिसाब से अलाइनमेंट होगी। जैसे मैं कर देता हूं, ये देखो सिलेक्शन, तीनों को हॉरिजॉन्टली सेंटर में। सिलेक्शन का सेंटर है नॉट ए कैनवस, कैनवस के सेंटर में लेके आए तो कैनवस ले लो, ये कैनवस का सेंटर है, ये कैनवस का लेफ्ट है, ये कैनवस का राइट है। इस तरह आप इसको लेके चलो। अगर मैंने इसको कर दिया टॉप, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट चूंकि नीचे पड़ा हुआ है, दूसरा इसके ऊपर। इसका एक काम करते हैं, इसका कलर मैं डिफरेंट डिफरेंट कर देता हूँ ताकि एक अच्छी शक्ल निकल के आए। ये सबसे नीचे ये है साइज बड़ा वाला, ये सबसे नीचे रहेगा, ये इसके ऊपर है। इसका कलर प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर देता हूँ, लाइक रेड कर देता हूँ, ठीक है। और तीसरे का जो सबसे छोटा है, इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ, ये लो। अब देखिएगा, तीनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, अलाइनमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइनमेंट करते हैं। ले दी, ये वर्टिकल सेंटर हो गया, हॉरिजॉन्टल भी सेंटर ले, वर्टिकल भी सेंटर में ले आओ कैनवस के, ये लो। तीनों आए कि नहीं आए, सेंटर में आए कि नहीं आए। एक छोटा सा एक्शन किया है और आपकी परेशानी दूर हो गई। देख रहे हो, वो डिजाइन जो कि तीन डिफरेंट लेयर्स के ऊपर थे, इनको अलाइनमेंट की वजह से मैंने सेंटर किया है। अलाइनमेंट मुझे फैसिलिटेट कर रहा है
लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, बड़ा ऑब्जेक्ट सबसे पीछे होना चाहिए, सबसे नीचे होना चाहिए। अगर गलती से भी आपने ऑर्डर अगर इस तरह होता तो ये दिखता ना ना फिर आपको, अगर ये ऊपर होता ऐसे, बाकी नहीं दिखेंगे। ठीक है, और दिखेंगे तो वो दिखेगा जो क्रॉस हो रहा होगा, जो कि आपका क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, एक्सक्लूड करने की वजह से वो दिख रहा है, वरना वो ना दिखे। ये वाला, ये देखो, ये वाला छोटे वाला, ये दरम्यान में ट्रांसपेरेंट है ना, इसलिए दिख रहे हैं। ये नीचे वाला है, इसके ऑन किया, ये सामने आ गया। और उसके नीचे वाला, चूंकि यहां से भी ट्रांसपेरेंट है तो दिखेगा। इसका ऑर्डर ऊपर नीचे कर लेते हैं, बड़ा वाला ऊपर रखते हैं, ये लो, छोटे वाला बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरह ये आपके बिग से स्मॉल की तरफ मैं लेके जा रहा हूं। ऑर्डर जरा सही रखना। आमतौर पे बड़े ऑब्जेक्ट को हम पीछे रखते हैं, उससे बड़े को उसके नीचे, और सबसे छोटे को सबसे ऊपर रखते हैं, वरना तो दिखेगा नहीं ना, सीधी सी बात है। उसको कवर कर लेगा तो कैसे दिखेगा वो ऑर्डर, ध्यान से। अच्छा, ये ऑर्डर जो आपने किया है स्टूडेंट, ये ऑर्डर आप करने के लिए एक तो ये है क्लिक बस ड्रैग कर सकते हो। दूसरा, मैंने आपको यहाँ पे, ये आप इधर से भी कर सकते हो। आप लेयर में जाओ, इसमें ये अरेंज होता है, यहां से भी आप कर सकते हो सेंड टू बैक। और ये ऑप्शंस हैं, इसको मैं किसी और टाइम आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप यहां से कर लेना, ऊपर नीचे लेयर्स को पोजीशन कर लेना। अलाइनमेंट की थोड़ी सी समझ आई है कि अलाइनमेंट आप क्यों यूज करते हो, ताकि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हों और उनको कैनवस के मुताबिक अलाइन करना हो या सिलेक्शन के मुताबिक अलाइन करना हो, तो ये करने के लिए आपको आसानी हो जाए। इसकी एक और एग्जांपल समझते हैं, ये देखो, अलाइनमेंट को एक और एंगल से देखते हैं। इसको कर देता हूँ साइड पे, ये देखो। आपको अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हैं कुछ इस तरह, एक ये पड़ा हुआ है, कॉपी वैसे आप ऑल्ट के साथ भी निकाल सकते हो, ये लो। कॉपी आप ऑल्ट के साथ भी निकाल सकते हो। जस्ट लेयर, यू नीड टू सिलेक्ट द लेयर एंड ऑल्ट विद दिस वन, ये कॉपी निकाल देगा ऑल्ट के साथ। ऑल्ट पहले पकड़ना फिर ड्रैग करना। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं इनकी अलाइनमेंट करनी है, मसला है कोई नहीं, अलाइनमेंट अभी हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट इनकी लेंथ अलग अलग है। ठीक है, अलाइनमेंट आप करके अपने डिजाइन को रेडी करना चाह रहे हो, यू नीड टू सिलेक्ट ऑल लाइक दिस। शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, 2 3 4, और ये अलाइन, लेफ्ट अलाइन कर दूं हॉरिजॉन्टल, ये लो, राइट कर दूं, ये लो, सेंटर कर दूं, ये लो। और ये रेलेवेंट टू व्हाट है, कैनवस। अगर आपको सिलेक्शन, तो सिलेक्शन से रेलेवेंट होगा, ये देखो। लेफ्ट कर दूं, ये लो, सिलेक्शन के अंदर देखो, सिलेक्शन के अंदर देखो, सिलेक्शन के अंदर देखो। इसका मतलब है आपने यहां से चेक कर लेना है कि रेलेवेंट टू सिलेक्शन है या रेलेवेंट टू कैनवस है। अच्छा, एक और चीज बड़ी मजे की, अगर आपको ये कहा जाए कि कैनवस के हिसाब से इसको पूरा स्प्रेड कर दो ओवर योर आर्ट बोर्ड, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। ये देखो, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं क्या, डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस के मुताबिक, ये देखो। एक ये रख देता हूं, एक ये रख देता हूं, इनके दरमियान की स्पेस देखो, क्या ये स्पेस एक दूसरे की वर्टिकल सेम है? नो, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। क्या ये आप खुद से अलाइन करना चाह रहे हो, स्पेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, या ऑप्शन को यूज करना चाह रहे हो? आप सर ऑप्शन को यूज कर लेते हैं। ये देखो, 2 3 4, चारों को आपने सेलेक्ट किया, और यहां पे चले गए चेक करने कि कैनवस है या सिलेक्शन है, आपने कहा कैनवस है।
कैनवस के मुताबिक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वली सेंटर के हिसाब से बराबर बराबर कर दे, इक्वली वर्टिकल सेंटर्स के बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये देखो हुआ कि नहीं हुआ, चेक कर लो। बिफोर क्या था, बिफोर ये था, बिफोर सीन डिफरेंट था, बिफोर ये था, ये पड़ा हुआ था इधर, ये पड़ा हुआ था इधर। अगर आपको कहा जाए इनके दरमियान की स्पेस को बराबर बराबर कर दिया जाए, या और भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, काफी सारे बना लेता हूं। ये देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हैं। और अगर आपको कहा जाए इनको जरा अलाइन तो कर दो, एक खूबसूरत सा एक स्क्रीन के ऊपर इसकी रिप्रेजेंटेशन तो दे दो। आप वो सर मसला ही कोई नहीं, पहले को सिलेक्ट करें और आखिरी वाले पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर, सारे सिलेक्ट हो गए। अब आप डिस्ट्रीब्यूट करवा दें सिलेक्शन के हिसाब से या कैनवस, कैनवस के हिसाब से, टॉप को कंसिडर करते हुए या सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर कर दो। ये देखो क्या स्पेसिंग उसने एडजस्ट कर दी आपके लिए। क्या इसकी अलाइनमेंट भी कर दूं, ये लो। आपके लिए काम आसान हुआ या मुश्किल हो गया, आसानी हुई कि नहीं हुई। नंबर ऑफ शेड्स पड़ेंगे, ये तो मैंने सिंपल वो बनाया ना, एक रेक्टेंगल्स बना के सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये काम किया। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने कैनवस का डिजाइन रेडी करना हो और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हों, और वो ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह पड़े हैं, ये देखो अलाइनमेंट से कितना खूबसूरती से आपका काम हो जाएगा। ये लाइन लगा देता हूँ, ये लाइन लगा देता हूँ, ये लाइन लगा देता हूँ, ये लाइन लगा देता हूँ। स्ट्रेट लगाना चाह रहा हूं मैं, ये लो। वैसे अगर स्ट्रेट ना लगे तो शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, ये देखो शिफ्ट के साथ। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए, काफी सारे पड़े हुए, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया और मैं ये चाह रहा हूं ये सेंटर अलाइन हो जाए कैनवस के। कैनवस ऑन किया, ये सेंटर लाइन हो गई। वो देखो क्या है, दरमियान की डिस्टेंस भी सेट किया जाए, यस व्हाई नॉट, गो विद दिस। टॉप एजेस के हिसाब से उसकी अलाइनमेंट कर दी जाए। तो ये बाद औक़ात आपके लिए ये अवेलेबल है ऑप्शन, जिसके थ्रू अगर आप ये एक्शन करना चाहो तो गो विद अलाइनमेंट एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज ए ऑप्शन विच इज रिक्वायर्ड इफ यू हैव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और उसको आपने अलाइन करना है ओवर द कैनवस। तो ये करने के लिए एक अच्छी फीचर आपके पास अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ मुझे मेरे पास नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, लाइक दिस इज ए बिग सर्कल, मैं रफली इसके अंदर सर्कल बनाता जाता हूं। इनको अगर अलाइनमेंट होती, जो कि है ऑप्शन, इससे आपका क्या फायदा होने वाला है, ये देखिए। अगर मैं आपको इनको सेंटर लाइन कर दो, पहले ये चेक कर लेना रेलेवेंट टू कैनवस है, यस कैनवस है। वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एक क्लिक करने पे आपके सर्कल सारे के सारे सेट हो गए। हालांकि मैंने जब बनाए थे डिफरेंट साइजेस के, और उसको मैंने ये तो नहीं देखा था कि सेंटर के हिसाब से करना है, लेकिन मैंने वो आपकी ऑप्शन के थ्रू कर दी सेंटर में। बिफोर दिस एक्शन आपकी रिप्रेजेंटेशन सर्कल्स की कुछ डिफरेंट थी, ऐसे थी जो कि बिखरे पड़े हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन होती है। अच्छा मजे की बात सुनो, इसके ऊपर मैं ये भी काम कर सकता हूं कि अलाइनमेंट सबको मैं सर्कल्स को सेंटर में ले आए, आ गया। मुझे सबको टॉप पे लगा दो, ये लो, ये देख रहे हो टोटली डिजाइन ही डिफरेंट हो गया। सबको बॉटम पे लगा दो, ये लो। सबको लेफ्ट पे ले जाओ, ये लो। चेक करो व्यू ही डिफरेंट हो गया।
देख रहे हो सर्कल की प्लेसमेंट कितने जबरदस्त तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। और मजे की बात, अगर आप इसकी फिलिंग करना चाहो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, फिलिंग में कर देता हूं, लाइक दिस इट इज फिलिंग, सारी फिलिंग्स हो गई, ठीक है। और फिलिंग अगर अलग अलग होती तो और खूबसूरत दिखती, क्योंकि आपने सबकी फिलिंग रेड कर दी है। अंडू कर देते हैं, ठीक है, अंडू कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी फिलिंग मैंने रेड कर दी, सॉरी, यहां पे ना, ये है सबसे बिग सर्कल, बिग सर्कल की फिलिंग करते हैं पहले, ग्राउंड उससे ऊपर, ये लो, उसके ऊपर जैसे जैसे मैं कलर चेंज कर रहा हूं उसकी प्रेजेंस डोमिनेट हो रही है, क्योंकि हर सर्कल की प्लेसमेंट उसके ऊपर है, नेक्स्ट सर्कल उसके ऊपर है, तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की प्रेजेंटेशन यहां पे नजर आनी शुरू हो गई है। क्यों भाई, ये सबसे छोटा सबसे नीचे है, इसका कलर हम डिफरेंट कर देते हैं, लाइक दिस वन, ये देख रहे हो, हर एक की रिप्रेजेंटेशन अलग 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 नजर आ रही है। अगर आप सारों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इनको अलाइनमेंट के थ्रू आप चेक करो, यू कैन सी प्लेसमेंट, सेंटर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टारगेट आइकन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट राइट, मैंने आपको बता दी, इतनी सी बात है। और कितना कमाल तरीके से आप उसको यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं ये इस साइड पे भी आ जाए, आओगे सर, मसला ही कोई नहीं, इसकी एक सेम कॉपी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखो, सबको सिलेक्ट किया, इनका ग्रुप बना दो, ग्रुप यहां से बना दो, ये ग्रुप, इस ग्रुप की भी कॉपी कर लेते हैं, ये लो, और एक ग्रुप को एक कॉर्नर पे, दूसरे ग्रुप को दूसरे कॉर्नर पे ले आते हैं। क्या ख्याल है? समझ रहे बात को, किस तरह आपने इनको अपनी जरूरत के मुताबिक इनकी अलाइनमेंट आपने देनी है, इधर करना है, उधर करना है। आप इसको बड़े ही अच्छे अंदाज में, इसको फ्लिप भी किया जा सकता है, इनको फ्लिप भी किया जा सकता है, प्रॉपर्टीज में जाके ना, इसकी आप फ्लिपिंग प्रॉपर्टी को भी एड्रेस कर सकते हो, लाइक ये आपके पास ऑब्जेक्ट हैं सारे, एक ग्रुप के मेंबर्स हैं सारे, ये आपका ग्रुप ये वाला है, इसको आपने क्लिक कर दिया, इसको क्लिक करने के बाद अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हो, वैसे तो इसको वेल्ड भी किया जा सकता है, और भी एक्शन किए जा सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो ये भी किया जा सकता है। इसको मैं जरा ग्रुप को ना अलहदा ही मैं लेके आता हूँ, इसकी पोजीशन कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं कैनवस पे, ये डाउन हो गई। और इसको अगर आपने फ्लिप करना हो ग्रुप को, तो ग्रुप को फ्लिप करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ से हमारे पास वैसे एडिटर के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन में भी फ्लिप होता है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो गया। और वर्टिकल फ्लिप, ये वर्टिकल फ्लिप हो गया, देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप, वर्टिकल ऊपर से नीचे और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट। इसका मतलब है अगर आपके पास ये ऑप्शंस हों और साथ में मेन्यू की ट्रिक्स हों तो ये बहुत कुछ किया जा सकता है ओवर योर कैनवस। आज के लिए इस हद तक ही रखो। आज आप लोगों ने अलाइनमेंट को थोड़ा सा मेरे साथ जो है वो यूज करके देखा, और जो चीज़ अगर आपने अभी नहीं समझी तो उसको मैं दोबारा से आपके लिए इस एंगल से समझा देता हूँ कि ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक ये पड़ा हुआ है, 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 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो ओवर द कैनवस, आप इनको सेलेक्ट करो,
और सेलेक्ट करने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन की ऑप्शन यहाँ से भी की जा सकती है। ये सेंटर वाला एक आइकन रहेगी, क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। एक से दूसरे का फासला बराबर बराबर हो गया। बिफोर दिस ये था, बराबर बराबर करना है। जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा, अच्छा एक चीज और देख लो, अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो और इस ऑप्शन के साथ जाते हो, यहां से चले जाओ, यहाँ इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली यहां से भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली यहां से होता है, लेकिन वो कब होता है, वो जब आपका कुछ इस तरह का एक्शन हो। ये देखो, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। अभी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट भी मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट है। इनकी स्पेसिंग को कंट्रोल करना हो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो ये यहां से कर लेना। ये क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल। यहां से आप हॉरिजॉन्टल भी जा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ये लो, बराबर बराबर फासले के ऊपर उसने उसको कर दिया। बिफोर दिस कुछ ये सीन था, ठीक है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ये स्पेसिंग आपकी यहां से कंट्रोल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट। और ये आमतौर पे आपको करना पड़ जाता है जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो और उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करके स्क्रीन के ऊपर दिखाना हो, तो ये आप यहां से इसको दिखा सकते हो। जैसे एक बॉक्स ये बना हुआ है, इसकी फिलिंग भी कर देता हूं। लास्ट सेक्शन जी, बिफोर क्लोजिंग, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको जल्दी जल्दी से बना देता हूँ और के साथ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये आपने कुछ फॉर्म बनाया, फॉर्म के ऊपर कुछ बॉक्सेस बनाए, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इक्वल नहीं है, तो इन सबको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट्स को आप यहां से इसको जाकर सेट कर सकते हो। पहली बात, मैं सिलेक्शन करूंगा, सिलेक्शन में इनको सबको टॉप पे लगा दूंगा, ये इकट्ठे हो गए, सीध में आ गए। दूसरा, इनके दरमियान की स्पेसिंग को मैं यहां से कंट्रोल कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। ये लो, बराबर हुई कि नहीं हुई, और कितना आराम से हो गया काम आपका। खुद से करना पड़ता, कोई आगे कोई पीछे हो सकता था, 19-20 भी हो सकता था। अब परफेक्ट आपका उसने उसकी अलाइनमेंट भी की और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी की। और अगर यही चीज आपकी वर्टिकल होती तो वर्टिकल में भी यही था। ये देखो, ये वर्टिकल ले जाता हूं, ये सीन है। अब आपने इसको वर्टिकल अगर आपने करना है, वर्टिकल भी कर सकते। अगेन ये चेक करो, अलाइनमेंट कर दो पहले हॉरिजॉन्टल सेंटर में, ये लो सब सीध में आ जाएंगे, आ गए। अब डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो, सिलेक्शन के हिसाब से करना है या कैनवस के हिसाब से करना है, और क्या उनको करना है, वर्टिकल अलाइन। ये लो, ठीक है। लेकिन वर्टिकल लाइन में एक आपने ख्याल करना है स्टूडेंट्स, आप इसका पहला ऑब्जेक्ट, सॉरी, आप इसका पहला ऑब्जेक्ट पोजीशन कर लो उस जगह पे जहां पे आपका कैनवस की फाइनल ऑब्जेक्ट रखना है, और इसी तरह एंडिंग ऑब्जेक्ट जो रखना है ये पहले कर लिया करो अगर कैनवस से रेलेवेंट करना हो। इसका फायदा क्या होगा कि अगर आपको कोई डिजाइन रेडी होने जा रहा है और कैनवस के ऊपर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपको फायदेमंद होगा। यहां से ये देखो, कैनवस सेंटर, ये लेफ्ट कर दो, लेफ्ट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये लो, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये देखो, ये देख रहे हो कितने आराम से आपके कैनवस के ऊपर इक्वल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गए। आपके लिए आसानी होगी, बजाय आप मैन्युअली इसको करते, ठीक है। और अगर ये चीज आपको इधर भी चाहिए, इस साइड में भी चाहिए, मसला कोई नहीं। ये देखो, इनको सिलेक्ट करो और ऑर्डर के साथ इसको ड्रैग करके इधर ले आओ, इधर भी लगा लो। कोई डिज़ाइन की डिमांड है आपकी, ये लो, हो गया, ठीक है। इसका मतलब है आप कभी कैनवस के ऊपर इन ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट करना चाहो, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो, दो चीज़ें याद रखना इसके अंदर, एक थी अलाइनमेंट, एक थी डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। स्पेसिंग मैनेज करता है आप लोगों के लिए, दरमियान में स्पेस वो खुद ही दे देता है। नंबर ऑफ, अच्छा जरूरी नहीं सारे स्क्वेयर्स आपने ले लिए, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते थे, कुछ सर्कल्स डाल दो, कुछ रेक्टेंगल्स डाल दो, पॉलीगॉन डाल दो, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो ईजिली किया जा सकता है। ये अगर आपके पास, ये मैंने कुछ ट्राइंगल्स बना दिए, एक ये बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इस डिज़ाइन के अंदर आपने
ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया विद रेड फिल, और अगर आपकी कुछ इसकी प्लेसमेंट मैं ऑल के साथ इधर कर देता हूँ ऐसे, मैंने रफली रैंडमली यहाँ पे रख दी ट्रायंगल्स। जितने भी आपने रखने हैं ऑल के साथ मैं कर रहा हूँ। ऑल्ट पहले प्रेस करना है, ये यहाँ रखा ऑल्ट के साथ इसको। डिफरेंट साइजेस के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि साइज हो, डिफरेंट साइजेस के भी हो सकते हैं। जितने भी आपने यहाँ प्लेस करने हैं आपने कर दिए। करने के बाद अगर आपको कहा जाए इसकी अलाइनमेंट करो, आपने पहले और आखिरी पे गौर करना है। एक यहाँ रख दिया और एक आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6। अलाइनमेंट पे गौर करो, क्या करूँ, सेंटर में ले आऊँ, सिलेक्शन की करनी है, मुझे सिलेक्शन का सेंटर चाहिए था, नॉट ए आर्ट बोर्ड, अब सॉरी कैनवस, तो सिलेक्शन कर सेंटर, ये लो सेंटर में आ गए। क्या इनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है वर्टिकली, ये लो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। चेक करो, स्पेसिंग देखो, बराबर बराबर इक्वली उसने प्लेस कर दी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।